चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम लोग वीडियो नंबर 7 का कमेंट देखते हैं कि कौन आंसर किए हैं। तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति आंसर किया है, यानी कि दर्शन कुमार आंसर किया है कि सर आंसर ए होगा वीडियो नंबर 7 में। और एक पीयूष कुमार जी हैं जो लिखते हैं हाय सर। तो आपको तो बोले थे हाय भैया जी, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बोलिए आप कमेंट में कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। तो इसमें केवल वीडियो नंबर 7 में केवल और केवल जो है हम लोग का दर्शन कुमार उत्तर दे रहे हैं। और ए ऑप्शन जो 100% दर्शन का क्या है, सही है। बाद में किसी एक क्वेश्चन बनने वाला था ही नहीं जो आप लोग उत्तर देते, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी क्या था हम लोग का, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि हार्ड था। और दर्शन इसको बनाया, दर्शन से ही उम्मीद था, तो दर्शन के लिए आप दिल से धन्यवाद। चलिए हम लोग मंकी प्रॉब्लम वाला वीडियो में देखते हैं आप लोग कितने ने आंसर दिया है। चलिए मंकी प्रॉब्लम वीडियो, तो मंकी प्रॉब्लम वीडियो में सबसे पहले जो आया है वो आया है बलराम गुप्ता का ऑप्शन नंबर सी 29 मिनट। तो बलराम गुप्ता का 100% सही है, 29 मिनट ही राइट उत्तर होगा, क्योंकि पूछा गया था कौन से मिनट में। तो 28 मिनट समथिंग आएगा, यानी कि 29वें मिनट में हम लोग का वो बंदर जो होगा वो जो आपका था पॉल था, स्तंभ था, उस पर चढ़ जाएगा। तो बलराम गुप्ता का 100% सी उत्तर सही है। अगला उत्तर देते हैं ऋतिक कुमार की, एक का ए होगा, तो एक का ए सही है आपका। दू का जो आपका है गलत होगा, दू का जो आपका उत्तर होगा जो बलराम गुप्ता दिया है वही उत्तर होगा 29 मिनट। तो ऋतिक जी आपका 2 नंबर का गलत है, एक का सही है। 3 का भी आपका सी या डी दोनों सेम ही ऑप्शन है, 3 का भी ऋतिक जी आपका सही है। तो इसमें सभी से ये प्रॉब्लम बनने वाला नहीं था, सिर्फ ऋतिक बताएं, उसके बाद इधर जो है हम लोग का बलराम गुप्ता बताया। तो इस दोनों का धन्यवाद। हम लोग अब चलते हैं, वीडियो को चार्ज में लगा देते हैं, और कोई तो कमेंट किए ही नहीं है, तो हम लोग अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिएगा, तो अब जो हम लोग का प्रश्न आज टाइप होने वाला है वो टाइप है हम लोग का क्या, आपका 12। असाइनमेंट आप लोग को क्लास में मिल ही जाता है। तो टाइप 12 का जो भी प्रॉब्लम है हम लोग देखेंगे कि टाइप 12 में हमको क्या बताना है आपको, तो समझिए। तो टाइप 12 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बनाने का एकदम 1 मिनट में बन जाएगा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि अच्छे टीचर वही होते हैं जो क्वेश्चन को एलोबरेट करें, क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्चुअली समझाए। क्वेश्चन क्या है, बनाने का 1000 तरीका हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, और ज़्यादा ईजी हो सकता है, और ज़्यादा लेंदी हो सकता है। मेन जरूरी है कि हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे, तभी हमारे माइंड में एक लंबे समय तक क्वेश्चन क्या रहेगा, याद रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि दो नल ए तथा बी एक हौज को अलग अलग 10 मिनट और 15 मिनट में हम लोग का क्या कर सकता है, भर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका टाइप 12 हम लोग लेके चल रहे हैं, आप लोग हेडिंग लगा दीजिएगा, इसी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला नंबर प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है, आप लोग पर देख सकते हैं कि दो नल ए और बी एक हौज को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को खोलकर चला जाता है तथा उसी समय वापस आता है जिस समय हौज भर जाना चाहिए था, लेकिन हौज की पेंदी में एक छिद्र होने के कारण वह भर नहीं पाता है। वह व्यक्ति तत्काल उस छिद्र को बंद कर देता है, उसके 3 मिनट में हौज पूर्णतः भर जाता है। तो अकेले छिद्र भरे तो हौज कितने मिनट में खाली हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब हम आपको जो है अपने भाषा में क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है, अगर ई समझाना चाहे तो हम आपको समझा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का कहने का मीनिंग है कि दूगो जो है आपका पानी भरने वाला नल है, एगो बी है, एगो आपका क्या है, ए है। दोनों को आप खोल के चल जाते हैं, एगो ए नल भरने वाला है बाबू, एगो नल बी भरने वाला है। दोनों को आप खोल के जाते हैं और आप तभी आते हैं, आपके माइंड में ये रिकॉल है, ये आपके माइंड में याद है कि हम 5 घंटा बाद आएंगे तो टंकी भर जाएगा। तो आप तभी वापस आते हैं कोई कार्य कर कर। मान लिया जाए कि आप दोनों नल को खोल दिए, अपने घर में आपके 2 मोटर लगाए, दोनों भरने के लिए खोल दिए, आप तभी वापस आते हैं जब आपको लगे कि हम जैसे कि 5 मिनट बाद आएंगे तो मान लिया जाए भर जाना चाहिए। परंतु 5 मिनट बाद आए तो आपको पता चला कि एक निकासी छिद्र था या कोई निकासी नल था, वो भी खुला रह गया और नहीं भर पाया। तो इसका मतलब है कि तब वो क्या करता है, छिद्र को बंद कर देता है, यानी लीकेज को जो है ठीक कर देता है। उसके 3 मिनट बाद टंकी भर जाता है। अगर लीकेज से पानी पूरा निकालेंगे तो कितने समय में निकाल देगा, यही आपका क्वेश्चन कर रहा। नहीं समझे, एक बार हम पुनः फिर से समझाना चाहते हैं। देखिएगा हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए देखने के लिए, उसके बाद हम लोग का आपको बताते हैं सवाल। चलिए देखिए, मान लिया जाए बाबू कि ये एक आपका क्या है, हौज है, ये आपका एक क्या है बाबू, हौज है।
ये क्या है आपका एक हौज है। इसमें आप बाबू 2 नल लगाए हैं। एगो नल का नाम है हम लोग का क्या ए, एगो का नल नाम का हम लोग का क्या है ए। एक और नल है बाबू इसमें लगा हुआ, एक और नल है इसमें लगा हुआ। इस नल का नाम है हम लोग का क्या बी। इस नल का हम लोग का नाम क्या है हम लोग का बी। इसका ए नाम है और इसका नाम हम लोग का क्या है बी है। अब दोनों नल खोल के जाते हैं टंकी में, दोनों नल खोल के जाते हैं और वापस तभी आते हैं जब ये टंकी भर जाना चाहिए। यानी कि ए और बी पता करना पड़ेगा कि कितना देर में भरता होगा। आपको याद होगा ना कि हम दोनों नल को, दोनों मोटर को चला देंगे तो 5 घंटा में भर जाता होगा। तो पहले यह ज्ञात करना होगा कि ए बी कितना देर में भरता है। तो आप तभी लौट के आते हैं जब टंकी भर जाना चाहिए। परंतु जब आप आते हैं तो देखते हैं टंकी की पेंदी में एक छिद्र था, जिस कारण जो पानी जो है बाहर निकल रहा था। तो आप क्या करते हैं, जैसे एज्यूम करिए दोनों आप ए और बी खोल के गए, आपको मालूम है कि 5 घंटा बाद हम आएंगे इधर से उधर से गप करके बाबू सोना से, तो टंकी भर जाना चाहिए। पर जब 5 घंटा बाद आप आते हैं तो यहाँ पर आप पाते हैं कि इस एगो लीकेज था, ये भी पानी निकाल रहा था। यानी कि 5 घंटा ए बी नहीं चला, 5 घंटा तीनों चल गया। अगर आउटलेट पाइप होगा सी तो ए बी सी तीनों चल गया 5 घंटा। आप इसको बंद कर देते हैं, इसके 3 मिनट बाद ए बी जो बचा हुआ है वो भर देता है। तो क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, हम लोग आप समझते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। चलिए देखिएगा, ए कितना देर में भर सकता है, तो सर जी ए भर सकता है हम लोग का 10 मिनट में। बी कितना देर में भर सकता है बाबू, बी भर सकता है हम लोग का 15 मिनट में। अब दोनों से कटने वाली राशि हो गया हम लोग का कितना बाबू, 30 हो गया। चलिए तो दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का यहाँ 30 हो गया। 30 बुराने के लिए 2, 30 बुराने के लिए 3। अब दोनों का अगर हम लोग क्षमता जोड़े, ए प्लस बी का अगर हम लोग बाबू क्षमता जोड़े तो 3 2 कितना हो गया बाबू 5। अब 5 को कितना से गुना करें कि 30 लीटर पूर जाए, तो 6 से हम लोग गुना करेंगे। यानी कि अगर हम लोग का मिनट है प्रश्न में तो ये हो जाएगा 6 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट ये हो गया, दोनों समझ गए। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है उस चीज़ को हम लोग समझिए। क्या कह रहा है कि 2 नल ए और बी एक हौज में अलग अलग 10 मिनट 15 मिनट में भरते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को खोलकर चला जाता है और उसी समय वापस आता है जिस समय हौज भर जाना चाहिए। यानी कि उसको ज्ञात है कि ए और बी भैया चलाएंगे ना, तो 30 लीटर है, दोनों मिलकर 3 2 5 भरता है, तो हम 5 से में भाग दे देंगे, यानी 6 मिनट में भर देगा। तो उसको ज्ञात होगा कि ए बी चलाएंगे जाएंगे ना, तो 6 मिनट बाद आएंगे तो भर जाएंगे। परंतु जब वो आता है, देखिए उसी समय वापस आता है जिस समय हौज भर जाना चाहिए था, लेकिन हौज की पेंदी में एक छिद्र होने के कारण भर नहीं पाता है। इसका मतलब है कि ए बी सी वो खोल के गया था, परंतु बाय डिफॉल्ट इसके साथ कोई निकासी पाइप था, लीकेज पाइप था आपका, वो भी खुल गया। ठीक है, वो लीकेज पाइप वो भी खुला रह गया। इसलिए देखा टंकी भर लेने हैं तो इस लीकेज को बंद कर देता है, इसके 2 मिनट 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। बस इतने वो सवाल है। तो हम लोग यहाँ पर समझिए, पहले तो ये समझ गए कि दोनों मिला के कितना देर में भरता 6। तो हम क्या किए, ए प्लस बी दोनों के खोल के गए और तभी वापस आए जब टंकी भर जाना चाहिए था। परंतु इसके साथ हम देखे नहीं, एक छिद्र पाइप भी खुला रह गया। तो यानी कि ए बी सी हम सोचे कि 5 मिनट में भरता है, दोनों मिलके 1 मिनट में 5 भरता है, 6 मिनट बाद आएंगे तो भर जाना चाहिए। देखिए 6 पंचे 30, ये 6 कहाँ से लाए हम लोग का, क्योंकि उसमें बोला है उसी समय वापस आता है जिस समय, देख बोलता है ना ए बी एक हौज को अलग अलग नंबर था। एक व्यक्ति दोनों नल को खोल कर चला जाता है और उसी समय वापस आता है जिस समय भर जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे दोनों खोल कर जाएंगे तो दोनों मिलकर 5 भरता है, 6 मिनट बाद आएंगे तो 6 पंचे 30 लीटर भर देगा। परंतु इसके सामने ही 6 मिनट बाद जब आया तो यहाँ सी भी खुले था, इसको पते नहीं था। ये जो है बात कर रहा था बाबू सोना से, तो इसको पते नहीं था, एगो लीकेज भी है। तो यानी ए बी सी अगर भरता बाबू, समझने के लिए, ए बी सी अगर चालू रहता नियम पूर्वक तो बोलते दोनों मिलकर भरता है 5 और 6 मिनट बाद वो आया होगा टहल बुल के 6 पंचे 30 लीटर भर देता। परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। 6 मिनट तक हम लोग का ए बी नहीं चला, इसके साथ एक आउटलेट पाइप सी भी खुला रह गया। यानी तीनों चला कितने मिनट तक हम लोग का, 6 मिनट तक। तीनों कितने मिनट तक चला बाबू, 6 मिनट तक। तीनों कितने मिनट तक चला हम लोग का, 6 मिनट तक। उसको ए बी खोल के गया, वो सोचा 6 मिनट में भर देता है ए बी। उसको याद रहता है कि हम, जैसे आप लोग को भी याद रहता है इनकी मोटर हम लोग का चालू करेंगे, 2 घंटा बाद मम्मी बुता दीजिए भर जाएगा। तो पता चला 2 घंटा बाद बुताएंगे, आपका छोटका भाई इन दत्तमंजन कर रहा है, बाबू से गप कर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, तो 2 घंटा में तो भरेगा नहीं।
तो इसीलिए तो ए बी सी हम लोग का जो है उसको लगा कि ए बी सी खोल के जाएंगे 6 मिनट। 6 कहाँ से लाए कि ए बी खुला रहता तो कितने देर में भर देता 6 मिनट। अब ही की करता है सी पाइप को बंद कर देता है, सी पाइप को ठीक कर देता है, छिद्र को ठीक करता है और प्रश्न में कहा गया है इसके 3 मिनट बाद टंकी भर जाता था। सी तो अब बंद कर दिए छेदा, अब आगे कार्य कौन करेगा ए और बी। और ये कितना मिनट तक चला आगे 3 मिनट तक चला और सब मिलके कितना भर दिया हम लोग का 30 लीटर हम लोग का क्या कर दिया भर दिया। तो आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। देखिए प्रश्न हम लोग को बताते हैं, एक बार पुनः देखिएगा। देखिएगा प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। तो प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि एक व्यक्ति दोनों नल को खोल के जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक व्यक्ति दोनों नल को खोलकर चला जाता है, उसी समय वापस आता है जिस समय हौज भर जाना चाहिए था। तो उसको मालूम है ए बी खोल के जाएंगे तो 6 मिनट में भर देगा, ठीक है। उसी समय वापस आता है जिस समय हौज भर जाना, यानी वो 6 मिनट बाद आया। जब आया लेकिन हौज की पेंदी में एक छिद्र होने के कारण वह भर नहीं पाता है, यानी ए बी नहीं चल रहा है 6 मिनट तक। इसके साथ कोई पाइप सी भी हम लोग का काम कर दिया कितने मिनट तक 6। ये दोनों भरता तो 6 पंजे 30 भरिए देता। सी था जो पानी निकाल रहा था। अब क्या किया व्यक्ति, पानी तो भरा नहीं था, सी को जो है लीकेज बंद कर दिया इसके 3 मिनट बाद। तो सी तो बंदे हो गया। अब पाइप ए और बी हम लोग का क्या करेगा आगे काम करेगा भरने का। तो ए बी हम लोग का आगे बोला है यहाँ पर देखिएगा। एक व्यक्ति दोनों नल को खोलकर चलाता है, उसी समय वापस आता है जिस समय हौज को भर जाना चाहिए था, लेकिन हौज की पेंदी में एक छिद्र होने के कारण वह भर नहीं पाता है। वह व्यक्ति तत्काल उस छिद्र को बंद कर देता है, यानी छिद्र वाला पाइप हमको मालूम है क्या सी, ये बंद कर देता है तथा इसके 3 मिनट बाद हौज पूर्णतः क्या होती है भर जाती है। यानी आप सी तो ठीक कर दिए, आप बोले ए बी चलेगा, तो ए बी हम लोग का अगला 3 मिनट में भर दिया, यानी सब मिलकर कितना भरा 30 लीटर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग को यहाँ पर बनाना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो काट दीजिए 4G से, 3 से ही कट जाएगा, एक बार में 3 से ही कट जाएगा हम लोग का, 10 बार में 3 से ही कट जाएगा 2 बार में। यहाँ तक क्लियर है हम लोग का। तो ए और बी का मान हम लोग का कितना दिया है 5। अब प्लस हो जाएगा सी इंटू हम लोग का कितना हो जाएगा 2। चलिए प्लस उसके बाद ए बी का हम लोग का कितना है 5 इंटू हो जाएगा हम लोग का 1 बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना 10। तो 5 दूनी हो जाएगा बाबू ये 10, ये हो जाएगा प्लस 2C, अब प्लस हो जाएगा हम लोग का 5 बराबर हो गया 10। अब 2C बराबर हो जाएगा हम लोग का 10, उधर जाके 10 अब 5 हो गया हम लोग का कितना 15। 15 10 में से जाएगा तो माइनस हम लोग का कितना छोड़ेगा 5, -5 तो सी बराबर आ जाएगा हम लोग का 5 बटा कितना 2, -5 बटा हम लोग का 2 आ जाएगा सी का कैपेसिटी। अब माइनस क्या दर्शा रहा है कि सी खाली करने वाला पाइप है, सी हम जो लोग का जो है खाली करने वाला पाइप है। तो आपको पूछ रहा है अकेले छिद्र भरे हौज को कितने देर में खाली कर देगा, कितने मिनट में। तो हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क हम लोग का कितना है 30 और सी हम लोग का खाली करना था, सी पर मिनट कितना खाली करता है 5 बटा 2। तो सी कितना देर में खाली कर देगा 5 बटा 2 के क्षमता से। तो मान लिए एक्स 5 से इसको 6 बार में काट देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 मिनट। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बाबू कितना मिनट 12 मिनट। उत्तर नंबर हो जाएगा ए। समझ पाएंगे। यहाँ माइनस था तो माइनस का मतलब है खाली करने वाला है, ये नहीं कि यहाँ माइनस लेंगे, समय माइनस में नहीं होता है, थ्योरी क्लास में पढ़ा चुके हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल वर्क हम लोग का कितना है 30, सी को खाली करना है तो 5 बटा 2 से भाग दे देंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर 5 चल जाएगा नीचा, 5 से ही 6 बार में 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 मिनट उत्तर। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाएंगे। तो इतना डिटेल नहीं करना, इसी को मैनुअली करना, हम स्ट्रक्चर लिख दिए कि आप समझ पाएँ। एक बार हम इस सवाल को फिर से बताते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। एक व्यक्ति जो है दोनों को खोल के जाता है परंतु इसके साथ छिद्र भी खुला रह गया, वापस तभी लौटता है जब भर जाना चाहिए। तब हम वो सोचा होगा कि ए बी खोल के जाएंगे 5 मिनट, ए बी दोनों खोल के जाएंगे तो पर मिनट 5 भरता है, 6 मिनट आएंगे तो 30 लीटर भर जाना चाहिए, परंतु इसके साथ सी भी खुला रह गया। तो बोलेंगे ए बी 5 तो भरबे करता है, इसके साथ कोई पाइप निकालने वाला पानी था, सी भी खुला रह गया। ये सब कितने मिनट तक चल गया 6 मिनट तक। अब सी को हम लोग बंद कर दिए, अगला जो है 3 मिनट में भर गया, यानी 3 मिनट हम लोग का आगे कौन चलाए बी, सी तो बंदे कर दिए, हम लोग का ए प्लस बी चला, ए बी मिलके कितना भरता है 5, तो 5 गुना 3 बराबर टोटल कितना भरना हो गया है सब मिलके 30। तो 3 से ही कट जाएगा, 3 से ही हम लोग का कट जाएगा 10 बार में और 3 से ही कट जाएगा 2 बार में। तो 5 दूनी 10, अब प्लस हो जाएगा 2C, अब प्लस हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा हम लोग का 30। 10 5 15, 2C उधर जाके घट जाएगा तो छोड़ेगा हम लोग का 15 में से 10, 10 में से 15 चल जाएगा -5, यानी C बराबर आ जाएगा 5 बटा 2। माइनस यही दर्शा रहा है कि C निकालने वाला पाइप है,
ठीक है, सी हम लोग का पौनी निकालने वाला है। तो बोल रहा है सी कितने देर में खाली कर देगा, तो टोटल 30 को हम अगर सी से कराएं तो भाग देंगे तो 2 ऊपर 5 नीचा, 5 से 6 बार में 6 पंचे यदि 6 दूनी 12 मिनट हो जाएगा आपका उत्तर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टाइप होता है, आप समझ पाए होंगे। हम लोग अगला प्रश्न अब लेते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं अब। देखिए, एक हौज में 2 नल ए बी 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो ए भर सकता है हम लोग का कितने मिनट में बाबू, 20 मिनट में। बी भर सकता है हम बाबू कितने मिनट में हम लोग का, तो बी भर सकता है हम लोग का कितने मिनट में, 30 मिनट में। दोनों से कटने वाली राशि हो गया हम लोग का कितना, 30। दोनों से कटने वाली राशि तो सॉरी 60, दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का क्या हो गया, 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60। ए प्लस बी का अगर हम लोग क्षमता बोलें तो ए प्लस बी का क्षमता हो जाएगा 3 दू कितना हम लोग का 5, 3 दू कितना हो गया बाबू 5। अब प्रश्न में क्या बोला है, दोनों नल को खोल के जाता है तथा जिस समय हौज को भर जाना चाहिए था उस समय पता चला कि हौज में एक छिद्र था। तो जिस समय भर जाना चाहिए था यानी ए बी खोल के गया है, तो ए बी दोनों मिलकर भरता है 5, कितने से गुना करे कि 60 भर दे, तो 12 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर घंटा जो मिनट है तो मिनट ले लेंगे, 12 मिनट बाद वो आया होगा। 12 मिनट हम लोग का क्या आया होगा बाद, क्योंकि बोलता है ना दोनों नल को खोल के जाता है, जिस समय हौज को भर जाना चाहिए था उस समय पता चला। तो भर जाना चाहिए था, ए बी खोल के गई तो भरता है 5, भर जाना चाहिए था 12 मिनट में, परंतु आता है तो देखता है कि जो एक छिद्र था जो खुला रह गया था तो उसे तत्काल बंद कर दिया जाता है, तब उसके 3 मिनट बाद हौज पूरा भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि हौज पूरी तरह से भरा हो तो छिद्र उसे कितना देर में खाली कर देगा। तो सिंपल है, यानी कि वो व्यक्ति, वही सवाल है जो अभी हम लोग बताए हैं, 2 पाइप A and B can filled a certain in 20 and 30 minutes. Both pipe are open and it was the found of when the substance must be filled that a hole was in the which was lips open। मतलब कि जो इनलेट पाइप था सॉरी आउटलेट पाइप था वो भी हम लोग का क्या रह गया, खुला रह गया। तो यानी कि हम लोग का दोनों मिलकर भरना था, 12 मिनट में भर देता, परंतु सी भी खुला रह गया। तो हम लोग बोलेंगे कि 12 मिनट तक ए भी नहीं चला, एगो कोई पाइप था जो खाली करने वाला था, ओकर नाम सी ले लेते हैं, वो चल रहा था। तो दोनों मिलकर हम लोग का भर सकता है 5, आई इसके साथ सी भी चल गया, सब मिलके कितना मिनट तक चला, 12 मिनट तक। क्यों 12 कहाँ से लाए, तो वो तभी वापस आता है जब भर जाना चाहिए था। प्रश्न बोला ना कि यहाँ पर उस समय पता चला, बोलता है यहाँ पर दोनों नल को खोल के जाता है जिस समय उसको भर जाना चाहिए। तो उसको तो लग रहा है ए भी खोले हैं, ए भी हम लोग का 12 पंचे 60, 12 मिनट में भर देगा, परंतु सी भी तो चल रहा है, इसीलिए नहीं भरा, सी निकालने वाला है। यानी कि यहाँ ए प्लस बी सी दोनों चल रहा है। तो ये 12 मिनट तक चला, अब इसी को हम लोग बंद कर दिए, इसके 5 मिनट बाद हम लोग का 3 मिनट बाद हौज भर गया, बोलता है ना खुला रह गया, तो तत्काल उसे बंद कर देता था। सी को बंद कर दिए, अब हम लोग का आगे चलेगा ए बी कितना भरता है 5, आगे 3 मिनट चलेगा और सब मिलके कितना भर देगा, जैसे शेष बचा होगा सब मिला के 60 भर देगा। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं सी का कैपेसिटी। तो 3 से ही खत्म हो जाएगा, 3 से ही हम लोग का खत्म हो जाएगा, 20 तिया हम लोग का कितना हो जाएगा 60, और 3 से ही खत्म हो जाएगा हम लोग का 4 बार में। इधर गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 प्लस हो जाएगा हम लोग का 4C, अब बराबर हो जाएगा हम लोग का 5, बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना बाबू 20। तो 20 और 5 25, 25 उधर 20 में से घटेगा तो 4C बराबर आ जाएगा हम लोग का -5, माइनस क्या हो जाएगा बाबू हम लोग का 5, यानी सी का जो क्षमता हो जाएगा -5 बाय कितना आ जाएगा हम लोग का 4, -5/4 हो गया क्षमता। तो आपको पूछा है सी कितना देर में खाली कर देगा, तो टोटल वर्क हम लोग का कितना है 30 यदि 60, तो बोलेंगे कि ए बी हम लोग का कितना था, टोटल वर्क है 60, ए बी कितना खाली करता है, सी कितना खाली करता है पर मिनट 5/4, तो 5/4 पावर से कितना देर में खाली करेगा पता नहीं। तो 55 से इसको काट देंगे हम लोग 12 बार में, 12 चौके हो जाएगा हम लोग का कितना 48, बड़ चौके 48, तो 48 मिनट में वो क्या कर देगा हम लोग का टंकी को छिद्र खाली कर देगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल वर्क 60, सी जो क्षमता क्या है 5/4 खाली करता है, माइनस का मतलब खाली खाली करता है, तो हम लोग का 4 चल जाएगा ऊपर, 5 चल आएगा नीचे, 5 से ही हम लोग काट देंगे 12 बार में, तो 12 चौका 48 मिनट हो जाएगा बाबू आपका क्या उत्तर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग का क्या होने वाला है। अब हम लोग प्रश्न 1 और 2 देख लिए, अब हम लोग सीधे प्रश्न संख्या जो है टाइप 12 का हम लोग जो है प्रश्न संख्या 6 लगा दिए हैं आपके लिए, 1 और 2 हम आपको बता दिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग का 6 क्या है।
तो अभी जो हम आपको टाइप 12 का बताए हैं वो टाइप फर्स्ट बता दिए, टाइप 12 का 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए, 2 नंबर भी क्वेश्चन बता दिए, 3 आपका सेम है बन जाएगा, 4 5 सेम है, एक 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि 6 नंबर हम लोग सवाल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, तो प्रश्न संख्या आपके लिए हम लोग डायरेक्ट कितना लगा दिए हैं बाबू, 6 लगा दिए। थोड़ा सा और स्लाइड को इधर कर लेते हैं। चलिए देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या हम लोग का कितना देख रहे हैं डायरेक्ट 2 के बाद 6 देखिएगा। तो बोलता है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 10 घंटे में भर सकते हैं और एक पाइप सी इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो बाबू एगो ए है जो हम लोग का 15 घंटा में भर सकता है, बी पाइप है जो बाबू हम लोग का 10 घंटा में भर सकता है, एक सी पाइप है जो हम लोग का 30 घंटा में खाली कर सकता है। तो टोटल हम लोग का हो गया वर्क हम लोग का कितना, 30 के लिए इसको 1 चाहिए, 30 के लिए इसको 3 चाहिए, 30 के लिए इसको 2 चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। इसका निगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ बोला है सी इसे इतना घंटा में खाली कर सकता है। तो ए बी मिल के ए बी भर सकता है 15 में, बी भर सकता है 10 में, सी खाली कर सकता है 30 में। सभी पाइप को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तब ध्यान आता है कि खाली करने वाला पाइप भी खुला रह गया, खाली करने वाला पाइप भी खुला रह गया। तो सभी पाइप को खोल के जाता है, देखिएगा सभी पाइप को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो सभी पाइप मतलब ए बी सी, तो ए बी सी का बात करें, ए प्लस बी प्लस हम लोग का सी का बात करें बाबू, तो ए प्लस बी प्लस अगर हम लोग सी का बात करें तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा ये 3 2 5 भरेगा, ये एक निकालिए देगा, तो सब मिलके कितना भरेगा बाबू हम लोग का 4 भरेगा, सब मिलके कितना भरेगा 4, ये 3 2 5 भरने वाला, एक खाली करने वाला, तो तीनों मिल जाएगा तो हम लोग का कितना भरेगा पर मिनट हम लोग का 4 लीटर भरेगा। ठीक है, तो बोला जाता है यहाँ पर प्रश्न में क्या हम लोग का कि सभी पाइप को 2 घंटे के लिए, यहाँ लिखा गया है वर्ड में 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तब ध्यान आता है कि खाली करने वाला पाइप भी खुला रह गया। बताइए, इधर पागल है एकदम नंबर का। जब बोलिए रहा है कि सभी पाइप खोल के जाएंगे तो कैसे ध्यान में आ जाएगा कि ये कौन सी कहता है आउटलेट पाइप भी खुला था, सब बेसुरी हम बोलिए ना खोल के गए हैं, तो इसको बताइए ध्यान आ गया। यही सब ये जो क्वेश्चन बना है ना, एक ध्यान रहता है बाबू खाना खाई कि नहीं खाई पे। चलिए, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, खाली एकरे पे ध्यान ये सब रखता है, तब ये सब जो है सवाल नहीं बनता है। चलिए, तो हम लोग देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग लिखते हैं और समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग का बोला है कि 2 घंटा, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 भर सकता है, तीनों सभी पाइप 1 मिनट में मिलकर 4 भरेगा, 2 घंटा तक चलेगा। तो 4 दूनी कितना भर दिया हम लोग का 8 भर दिया, तो 4 दूनी हम लोग का 8 लीटर बाबू भर दिया, 4 लीटर हम दूनी 8 लीटर भर दिया गया। तो बोलता तब ध्यान आता है कि खाली करने वाला पाइप भी खुला रह गया, तब इसे बंद कर दिया जाता है। तो बोलिए, तो बोलेंगे तीनों चलेगा तो हम लोग का भरेगा 4 लीटर, 2 घंटा में भर दिया 8 लीटर, तो 30 में से 8 लीटर तो भरिए दिया। आप भरना कितना है, तो 30 में से 8 घटा लेंगे, अब कितना लीटर और भरना है 22 लीटर। अब हम लोग सी को बंद कर दिए, सी को हम लोग क्या कर दिए बाबू बंद कर दिए। तो अब जो ए बी चलेगा सिर्फ, तो उसको तो भरना पड़ेगा हम लोग का कितना लीटर 22 लीटर, क्योंकि 8 लीटर 2 घंटा में भरिए दिया है। तो 22 हम लोग का भरने में ए बी कितना समय ले लेगा, तो ए बी दोनों मिलकर भरता है 5, तो ए बी जो है 22 लीटर और भरना। 22 कहाँ से लाया कि पहले तीनों चला 2 घंटा तक, तो तीनों मिलकर 4 भरता है, 2 घंटा चला तो 8 भर दिया, और आगे कितना भरना है 30। अब हम लोग खाली करने वाला पाइप बंद कर दिए, तो अब ए बी चलेगा तो 22 भरने में कितना समय लेगा, शेष तो 22 भरना है। अब तब ए बी मिलकर 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देने का नियम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 एक अंक के बाद दशमलव, तो आपका हो जाएगा 4.4 मिनट। तो उत्तर आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी आंसर सही कर लीजिएगा। 4.4 मिनट आपका हो जाएगा उत्तर, 4.4 मिनट आपका क्या हो जाएगा उत्तर। आप चाहें तो इसे स्ट्रक्चर वाइज भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी आप लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बोलता है यहाँ पर कि सभी पाइप को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि 3 2 5 भरेगा, एक हम लोग का निकालिए लेगा, तो सब मिलके कितना भरेगा 4। इसको 2 घंटा के लिए खोल दिए। अब आगे क्या किए कि यहाँ पर बोल रहा है ध्यान आता है कि खाली करने वाला पाइप भी खुला रह गया था, तब इसे बंद कर दिया है। अब सी को बंद कर दिए, तो आगे हम लोग का कौन चलेगा ए बी मिलकर 3 2 कितना भरता है 5, कितना देर चलेगा हम लोग को पता नहीं, तो मान लेते हैं ये एक्स देर तक चला, सब मिलकर कितना लीटर भरना है 30 लीटर। तो आप देखिए ना बाबू सेम टू सेम तो वही है जो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ 5x बराबर होगा 4 दूनी 8 उधर जाके घटेगा, तो 22 बचेगा हम लोग का। अब 5 से भाग देंगे 22 में, तो आ जाएगा 4 पॉइंट हम लोग का कितना 4 मिनट। तो
टंकी कितना देर में भर जाएगा हम लोग का, तो टंकी और कितना समय लेगा, प्रश्न में क्या बोला है, टंकी और कितना समय लेगा यहाँ पर भरने में, तो और कितना समय लेगा, तो 4.4, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, तो 4.4 लेगा। क्यों, इधर 2 घंटा हम लोग का चला, इधर हम लोग का 4.4, इधर सॉरी 2 मिनट चला, ही बोलता है कुल कितना समय लगा, तो 2 घंटा यहाँ पर हम लोग का सॉरी सब यूनिट घंटा में था, तो यहाँ घंटा हो जाएगा हम लोग का, सब यूनिट घंटा में था, तो यहाँ पर आप लोग का क्या कर लीजिएगा घंटा, 4.4 क्या हो जाएगा आवर, 4.4 आवर। तो अगर कुल समय पूछता तो बोलते हैं 2 घंटा, इधर हम लोग का 4 घंटा 4 पॉइंट, यानी 6.4 हो जाता। परंतु बोला कि टंकी भरने में और कितना समय लगा, तो हम बोल देते हैं यहाँ पर आप दोनों चलेगा 5, कितना समय लगा, तो हम लोग का 4.4। तो आप समझ पाए होंगे प्रश्न संख्या 6। चलिए, तो इसका आप लोग का टाइप में और तो हमको कोई नहीं लगता है प्रश्न, एक बार देखिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए प्रश्न हम लोग का 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर आपका सेम है, ऐसा नहीं कि गलत है, थोड़ा सा रिफ्रेश होने दीजिए हम लोग का। प्रश्न संख्या 9, तो देखिए प्रश्न संख्या जो बाबू 9 है टाइप 12 का, प्रश्न संख्या 9, तो प्रश्न संख्या 9 में थोड़ा सा और जूम आउट हम लोग कर देते हैं इसको। चलिए प्रश्न संख्या 9 का हम लोग अगर बात करें तो थोड़ा सा और ऊपर दिखाई दे रहा है। चलिए प्रश्न संख्या आपका 9, तो प्रश्न संख्या 9 में हमको बताना नहीं है, सेम सवाल है आपका, यहाँ भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका 24 मिनट, 24 क्या हो जाएगा बाबू मिनट। तो आंसर सही कर लीजिएगा, जो वीडियो को घींच घींच के देख रहे हो कर तो छूटेगा, क्लास में बताएंगे नहीं, तो 24 मिनट हो जाएगा, आंसर सही कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग मास्टर असाइनमेंट में जो एरर रहता है उसको फ्री करके रखते हैं, इसीलिए सामने में हम लोग रखते हैं। चलिए, तो आपका हो जाएगा 24 मिनट 6, तो बताइए दिए। पेज नंबर 35-36 का आपका हो गया। पेज नंबर हम लोग अब चलते हैं अगला 37 नंबर। चलिए हम लोग अगला टाइप भी देख लेते हैं, अगला टाइप क्या होने वाला है। चलिए देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है, एकदम सुपर हिट वाला सवाल है। तो टाइप 13 भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि टाइप 13 हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो टाइप 13 आपके लिए लगा दिया गया है, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। चलिए दिखाई दे रहा होगा टाइप हम लोग का कितना 13। टाइप 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, 3 बाल्टी ABC, 3 बाल्टी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:4 है। एक व्यक्ति बाल्टी B से इसे 120 बार में टंकी को भर देता है। यदि तीनों बाल्टियों को एक साथ लाया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना बार जाना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, काफ़ी एकदम मेरे बाबू खाना खाया कि भूकल वाला सवाल है, ये उस तरह का सवाल है। देखिए बताने का बाबू हम तुरंत बता देंगे, एकदम इजी है। आपको बोलेंगे आप ये कौन सी कहता है मिश्र समानुपात का नियम लगाइए, बन जाएगा। परंतु बाबू हम बार बार बोल रहे हैं, अच्छे शिक्षक कुछ ही होते हैं जो क्वेश्चन पे वर्क करते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं। मेन जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। तरीका आपको मार्केट में भी हमसे भी बेटर से बेटर मिलता है। मेन चीज़ होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी तो आप एग्जाम में जाइएगा तो लंबे समय तक आपके ब्रेन में याद रहेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ भरना जो है हम लोग को टंकी को, ये बाल्टी से भरना है। टंकी को किससे भरना है बाबू, बाल्टी से भरना है। टंकी को किससे भरना है हम लोग का, लीजिए एगो बाल्टी बना देते हैं हम लोग का, बना बाल्टी जी। देखिए तो बाल्टियों हमको बनाने नहीं आता है, देखिए बाल्टी 13 बन गया। ये जो बाल्टियों एगो नहीं बना पाते हैं, क्या करेंगे बताइए दुनिया में। हम एगो बाल्टी नहीं बना पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं दुनिया में, बताइए। चलिए तो ये हो गया आपका लोग का क्या बाबू, इधरों कर दीजिए, इधरों कर दीजिए, एगो डोल है, एगो ऐसे करके बना दीजिए बाल्टी। चलिए ये हो गया आप लोग का क्या, बाल्टी बाबू। ठीक है, बाल्टी जैसा लग रहा है जी, नहीं लग रहा है, लग रहा है कि वो बच्चा नहीं खाता है, लड़की सब आइसक्रीम पॉपकॉर्न वगैरह उस टाइप का बन गया है। तो कोई बात नहीं, समझिए बाल्टी है। तो अब यहाँ पर बोलता है कि 3 गो बाल्टी है जिसका क्षमता है बाबू 3, 5, 4, यानी कि बाबू एगो ऐसे करके हम लोग का बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी बनाइए देते हैं, एगो ऐसे करके बाल्टी है, फिर हम लोग का एगो ऐसे करके बाल्टी है, फिर हम लोग का एगो ऐसे करके क्या है, बाल्टी है। आय में जो है बाबू कितना पानी अटता है, 3 लीटर एगो में अटता है, 5 लीटर एगो में अटता है बाबू, कितना लीटर, 4 लीटर। ये बाल्टी की कैपेसिटी है कि एगो में 3 लीटर पानी अटेगा, एगो में हम लोग का 5 लीटर पानी अटेगा, एगो में 6 लीटर अटेगा। लीटर बोलिए या आप केजी बोलिए, समझने के लिए जो भी बोलिए बोल दीजिए। चलिए, एक आदमी जो है बाल्टी 20 बार में टंकी को भर देता है। 20 बार टंकी में हम लोग को क्या कर देता है, भर देता है।
अगर तीनों बाल्टियों को एक साथ लाया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग का समझिए क्या कहना चाहता है। बनाने का तुरंत बन जाए, बनाने का रहता है तो हम कुछ नहीं करते। बी का हम लोग का यहाँ कितना दिया है 5, बी का हम लोग का कितना दिया, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, सबका रेशियो दिया है, क्षमता दिया है हम लोग का। तब 5 के पावर से कितना बार जाते हैं हम लोग 120 बार। तो तीनों जाते तो 5 3 8 4 12, तीनों जाते तो कितना बार जाना पड़ता है। तो मान लिया हम लोग कितना बार x बार, x से इसको काट दिए हम लोग 12 बार, यानी आ जाएगा हम लोग का 50 बार। उत्तर कितना आ गया हम लोग का 50 बार। तो बाबू बन तो गया, उत्तर हो तो गया हम लोग का डी, परंतु हमको समझाना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग यहाँ गुना ही क्यों किए, इस चीज़ को समझना है, जो काफ़ी मुश्किल से मुश्किल 5% ही टीचर आपको समझा पाते हैं। बस हिसाब बना दिया वो निकल गया, समझाइएगा तभी तो स्टूडेंट के दिमाग में घुसेगा। तो यहाँ पर समझिए बाबू, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पर सबसे पहले देखिए फूल, ये परवीन जो है फिर गारंटी में था, ये जो दिया था हमको, समझे, गारंटी खत्म हो गया, नया फूल दिया, एकदम बना के तुरंत दिया नया फूल। तो यही तो विशेषता है स्टूडेंट का, ये टीचर के प्रति। गारंटी में है फूल, तुरंत बोला सर जी, हम बोले इसी को ठीक कर दीजिए, तो बोला नहीं गारंटी में सर जी, तुरंत बना के दिया, वो बदल दिया। तो ये हुआ ना बात, गर्मी भी आ रहा था इसलिए बदल दिया नया। चलिए तो देखिए, मान लिया जाए बाबू ये एक बाल्टी है, बाल्टी ने मतलब लेट बी सपोज, आपको सपोज करना, मानना कि वह मेरी है। तो ये हम लोग का मान लिया जाए बाल्टी है। अब गुना क्यों किए बाबू समझिए। तो हमको जो अभी टंकी भरना है, इसको मिटाइए, आपको हमको जो टंकी भरना है ये कैसे भरना। मान लिया जाए इस छत पर टंकी लगल है, अब मोटर हम लोग का बाबू क्या है, मोटर हम लोग का क्या है, खराब है, इस टंकी में पानी भरना है। तो हम क्या किए हैं, तो एक बाल्टी ऐसे करके लिए, एकरा से एकरा में कितना लीटर अटता है, बी बाल्टी है, एकरा में 5 लीटर पानी अटता है। एक दाग गए उझल के आए, टंकी नहीं भरा, फिर एक दाग गए उझल के आए, टंकी नहीं भरा, फिर कल पर से भरे, फिर ऊपर जाके छत पर उझल दिए। क्या बार गए, तब बी बाल्टी से 120 बार गए, तब टंकी भर जाता है, तब टंकी क्या हुआ, भर जाता है। तब मान लीजिए, तो अब गुना कैसे करेंगे। तो बाबू गुना करने के लिए हम लोग जानबे करते हैं, क्षमता गुना समय। क्या बार गए 20 बार, ये भी एक प्रकार का क्या है, समय है बाबू। कैसे देखिए, एक बार बाल्टी में कितना लीटर अटता है पानी, 5 लीटर अटता है, बोल रहा है ना बी से। तो बी का यहाँ मान कितना है हम लोग का 5। तो हम लोग का यहाँ पर देखें, तो एक बार अगर मान लिया जाए सपोज बाबू कि टंकी हम लोग का यहाँ पर टंकी होता, और टंकी में पानी अटता 15 लीटर, टंकी में बाबू पानी कितना अटता 15 लीटर। तो 15 लीटर पानी अटता, आप एक बाल्टी में उठा के जाते हैं तो 5 लीटर है। तो एक बार 5 भर के जाते, कल से फूच बाबू फूच करके, अब भर के आते तो 5 लीटर पानी जाता, फिर आते नीचा, फिर 5 लीटर भरते, ठीक है, फिर आते नीचा, फिर जाते 5 लीटर भरते। तो क्या बार गए, तो टंकी 15 लीटर फुल हो गया। तो बोलेंगे 15 लीटर का टंकी है, 3 बाल्टी उछले, एकदम टंकी जो है नके नक हो गया। तो आप अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + 1 + 1, ठीक है, यानी 5 × 3। तो 5 का वाला बाल्टी क्या को लिए हम लोग का, 5 पावर वाला 3 को लिए। तो आप यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि गुने का है किए हम लोग का। तो गुना बाबू इसलिए किए कि अगर बाल्टी मान लिया जाए कि सपोज करते हैं कि 20 लीटर का होता, तो बोलेंगे कि एक बार जाते हैं तो 5 लीटर डाल के आते हैं, 20 लीटर भरना है तो क्या बार जाएंगे, 4 बार। तो आप यहाँ पर गइएगा तो कितने बार गए थे, तो 4 बार गए, यानी टंकी की क्षमता कितने लीटर का है, 4 × 5 20 लीटर का। तो गुना किए तभी तो टंकी का कैपेसिटी पता चला ना। आई बोलेंगे कि 10 लीटर वाला बाल्टी लेके जाते तो हमें देख लेते 10 क्या गो है, तो क्या बार जाते, 2 बार जाते, 10 लीटर वाला बाल्टी लेके तो भर जाता। क्योंकि आपको बताया गया है आपको ऑफलाइन बैच में कि यहाँ पर हम लोग का 10 का मतलब ही नहीं होता है 2 बार में भाग लगा, 10 का मतलब होता है मैं क्या गो 2 है, 4G रूल में आपको बताया गया है। चलिए, जो कि यूट्यूब पर हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आओ सर जी आप समझ गए गुने काहे करते हैं, यानी 5 वाला पावर, एक बाल्टी की क्षमता कितना है 5 लीटर। तो हम लोग क्या बार जाते हैं तो भरता है, तो बोलेंगे 120 बार जाते हैं। क्या बार जाते हैं 120 बार जाते हैं, तो टंकी क्या होता है भर जाता है। अगर मान लिए 2 बार गए भर होता, तो बोलेंगे आओ सर जी बता देंगे क्षमता कितना है। एक बार टंकी बाल्टी में ले जाते हैं 5 लीटर, 2 बार गए हैं, यानी टंकी कितना लीटर का है 10 लीटर का। तो गुना किए तब तो बताएं 10 लीटर का क्षमता है। अब बोलेंगे एक 10 लीटर लेके गए तो एक बार में भर जाएगा। तो अब टंकी इसीलिए हम लोग को गुना किए। आप बोलता है कि एक यदि तीनों बाल्टियों को एक साथ लाया जाए, यानी कि एगो ई हाथ में पकड़ लेंगे, एगो ई हाथ में पकड़ लेंगे, एगो माथा पर रख लेंगे, ऐसे ऐसे करके जाएंगे अब भर देंगे। तो क्या गो हम लोग का बाल्टी लेके जाएंगे, तीनों लेके चल जाएंगे। तो अबड़ी जो जाएगा बाल्टी लेके, तो एगो आपका जो है बाबू लेके जाएगा, एगो सोना लेके जाएगा, एगो मोना लेके जाएगा, 3 गो बाल्टी लेके जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का 3 लीटर पानी लेके गए, फिर 5 लीटर पानी लेके गए, फिर 4 लीटर लेके गए। तो एक बार में कितने लीटर पानी लेके गए 12 लीटर। तब भरना, तो 12 लीटर लेके जाएंगे तो कितने
कितने बार जाना पड़ेगा, तो मान लीजिए x बार जाएंगे तो भर जाएगा, तो 12 से 12 खत्म, यानी x बराबर हो गया हम लोग का 50 बार। 50 बार जाएंगे हम लोग का तो आंसर हो जाएगा, 50 बार जाएंगे तो टंकी हम लोग का क्या होगा, भर जाएगा। 50 बार जाएंगे तो हम लोग का टंकी क्या होगा, भर जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना, 50 बार। तो आशा करते हैं कि ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना लेंगे। तो कुछ नहीं था, MDH था कि 5 वाला क्षमता से 120 बार जाना पड़ता है। जब हम लोग कितना पानी लेके जाएंगे, 3 वो डोल लेके जाएंगे तो 5 3 8 4 12 लीटर लेके जाएंगे तो क्या बार भरना पड़ेगा। या आप लोग ऐसे भी जानते हैं, जो मेरे यहाँ पढ़े हुए होंगे, कि टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं तो बोलेंगे कि सर जी एक बार में जाते हैं 5 लीटर भरता है, 120 बार गए हैं, यानी टंकी हम लोग का कितने लीटर का हो गया, गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60, यानी 600 लीटर का टंकी है। आप बोला तीनों बाल्टी लेके जाते तो क्या बार जाना पड़ता, तो तीनों लेके जाते तो 12 होता था, इनमें जागो 12 होगा, वह बार जाना पड़ेगा, तो 12 से 5 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60 यानी 50 बार। तो आपका वही ठीक था। चलिए, तो आप समझ पाए होंगे, इसको मिटा देते हैं। आप आशा करते हैं कि वीडियो को आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को भी, ठीक है। चलिए, एक बार हम लोग करते थे 5 का क्षमता से कितना बार जाना पड़ता है, 120 बार। यदि हम लोग का तीनों जाएंगे तो कितना पानी लेके जाएंगे, केदा 5 4 9 3 12 लीटर लेके जाएंगे, तो क्या बार में भर जाएगा पता नहीं। x यो क्षमता है, यो क्षमता बराबर 12 12 खत्म, x बराबर हो गया हम लोग का कितना, 50 बार। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा D फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या बाबू हम लोग का 2 देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, दो ए और बी दो नल हैं, पाइप बी की क्षमता ए की क्षमता का 80% है तथा दोनों मिलकर एक हौज को 45 मिनट में भर सकते हैं, तो अकेले बी उसे कितने घंटे में भर देगा। देखिए कितना इजी, एकदम बेहतरीन सवाल है। देखिए बाबू हम लोग का क्या है, यहाँ पर बोला है कि 2 नल है हम लोग का, ए और बी की क्षमता ए की क्षमता से 80% अधिक है। तो आपको बताया होगा रूल ऑफ 4G, तो आपको बताया होगा 4G का मीनिंग क्या है हम लोग का। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर जो है पूर्ण, यहाँ जो चिन्ह लगा है वो क्या लगा है हम लोग का, वाट चिन्ह लगा था। अभी 4G रूल आप समझ रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं हम लोग। तो ए की बी की जो क्षमता है वो ए से 80% क्या है, अधिक है। तो ए से 80% हम लोग का अधिक है, यानी ई 100 होगा तो ई हम लोग का कितना होगा, 180 होगा। 0 0 काट देंगे, 2 से ही 5 बार में, 2 से ही हम लोग का क्या बार में, 9 बार में। तो 5 रेशियो बाबू क्षमता आ जाएगा हम लोग का कितना, 9। 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 9। तो ऐसे भी बना सकते हैं, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए रेशियो हम लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 80% यहाँ पर है बाबू, तो 80% को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80 बटा कितना आ जाएगा, 100। चलिए, 20 से काट देंगे, ऊपर में 4 बार में, 20 से नीचा काट देंगे हम लोग का 5 बार में। तो अब यहाँ प्रश्न में जो बोला गया है हम लोग का, वो क्या बोला गया है कि बी की जो क्षमता है वो ए से 80% अधिक है। 20 की जो क्षमता है वो ए से हम लोग का क्या है, 80% अधिक है। तो 4G चिन्ह कहाँ लगा हुआ है हम लोग का, उसके अनुसार यहाँ पर देखिएगा वाट का चिन्ह आया है इस बार। तो 4G चिन्ह के अनुसार हम लोग करेंगे तो बताएंगे कि बी की जो क्षमता है वो ए से 5 थी, बी की जो क्षमता हम लोग का, बी की क्षमता ए से हम लोग का 80% अधिक है। 80% अधिक कहने का मतलब ऐसे कि यहाँ पर ए हम लोग का यदि 5 होगा तो हम लोग का ई जो है 4 अधिक होगा, यानी कितना होगा बाबू, 9। तो आप लोग समझ पाए होंगे, ये हो गया हम लोग का क्षमता। चलिए, अब हम लोग का सवाल बन जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, एक हौज इसको इतना मिनट में भरता है, ठीक है, नहीं तथा यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न की, तथा दोनों मिलकर एक हौज को 45 मिनट में भरता है। यहाँ दोनों मिलकर हम लोग का कितना भरता है, तो 9 इधर जोड़ देंगे तो हम लोग दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 14। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 14। तो दोनों मिलकर यहाँ कितना लेता है, 45। तो क्षमता गुना समय टोटल वर्क देगा। आपको पहले भी बता चुके हैं ये सब सवाल, टाइम एंड वर्क में छिट्टा भर भर के क्वेश्चन बताए हैं। तो दोनों मिलकर भरता है 14 लीटर, और दोनों कितना लीटर तक भरा, हम बोलेंगे कि दोनों मिलकर भरता है 5 लीटर, 2 मिनट में टंकी भर गया। तो 2 से गुना करेंगे तो टोटल नहीं पता चलेगा कि 10 लीटर की टंकी है। तो वही तो हम लोग कर रहे हैं, दोनों मिलकर भरता है 1 मिनट में 14, कितने मिनट में भरा है, 45 मिनट में। आप बोलता है कि अकेले बी कितना घंटा में भरेगा, तो बी का मान हम लोग का कितना है, 9। तो 9 से कितने देर में भरेगा पता नहीं, x। तो 9 से ही हम लोग का क्या बार में, 5 बार में, x बराबर 14 5 70। तो 70 घंटा होगा तो घंटा, मिनट होगा तो मिनट। तो 70 घंटा में हम लोग का भर देगा। उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी फॉर बॉल। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ बोला बी की क्षमता है ए से हम लोग का कितना, हम लोग का अधिक है, 80% अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G ए हम लोग का 5 होगा तो बी हम लोग का कितना होगा, 4। यदि 5 4 9 हो जाएगा। चलिए,
अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। दो भी देख लिए हम लोग का। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर कूच करते हैं। 3 है या नहीं है पता ही नहीं चलता है। चलिए हाँ 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए हम लोग का 3 एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है, एकदम VVI वाला है, VVI, ठीक है, या V या C, वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा कितना नाजुक सवाल है एकदम। बताइए है कि नहीं? छोड़ दे सवाल। नहीं सर जी बताइए। जिंदगी जो है ना बाबू 4 दिन का है। हाँ बताइए ना, जिंदगी हम समझ रहे हैं 4 दिन का है, 4 दिन की जिंदगी है, 75 दिन से पढ़ाइए रहे हैं। चलिए देखिएगा तो कैसे हम लोग बना सकते हैं इसमें। नल ए नल बी से 2 गुना अधिक पानी एक हौज में भर सकता है। यदि दोनों मिलकर इस हौज को इतना मिनट में भर सकते हैं तो अकेला बी उसे कितने मिनट में भरेगा। कितना इजी क्वेश्चन है हम लोग का। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा बाबू। देखिएगा यहाँ पर जो बोला है कि नल ए की क्षमता है जो नल बी से 2 गुना अधिक है। अगर आप लोग ऐसे कर दीजिएगा कि यहाँ पे ए की जो क्षमता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G, यहाँ पर देखिएगा अभी वाट चिन्ह आया है। तो अगर 4G चिन्ह के अनुसार चलें, ए की नल ए जो है वो बी से क्या है हम लोग का 2 गुना है। तो नल ए जो है हम लोग का बी से हम लोग का क्या है 2 गुना है। तो यानी ये 1 होगा तो ये कितना होगा 2 गुना होगा। तो ऐसे करेंगे तब बोलेंगे टोटल वर्क दोनों मिलकर कितने मिनट में भरता है, कितने मिनट में भरता है हम लोग का 12 मिनट में। तो ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा देखिए। तो दोनों मिलकर भरता है 3, कितने देर में भर देता है 12। ये कर दीजिएगा आप बोलिएगा बी अकेले, तो बी हम लोग का कितना है 1, तो आ जाएगा 12 3 36। देखिए कोनो ऑप्शन में 36 देवे नहीं किया, हो सकता है 36 दे भी दे, तब भी आपका हो जाएगा क्या गलत हो जाएगा। तो गलत क्यों हुआ तो इस चीज़ पे हम लोग रुक के समझते हैं। बनाने के 2 मिनट में बन जाएगा, समझिए। तो आपको जब हम लगभग 3 महीना परसेंटेज पढ़ाए होंगे तो एक टाइप में तो 200-300 क्वेश्चन रहता है। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि 2 गुना और 2 गुना अधिक का अलग अलग मीनिंग होता है। 2 गुना और 2 गुना अधिक का अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पर जैसे ये बोलेगा बाबू 2 गुना, तो एक मतलब क्या होता है कि ये बाबू अगर 1 है तो ये 2 गुना अधिक है, यानी 1 प्लस 2 गुना अधिक है। 2 गुना हम लोग का क्या है अधिक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 रेशियो हम लोग का कितना आएगा 1। अब हुआ ये 2 गुना अधिक। अब हम लोग का क्या गुना अधिक है बाबू 2 गुना। तो ये बोलेगा कि ये है 2 गुना अधिक, मगर गुना के सेंस में बोले तो क्या गुना है तो 3 गुना है। बी से ही क्या गुना है बाबू 3 गुना। और क्या गुना अधिक है तो 2 गुना अधिक है, परंतु खाली गुना कितना है तो 3 गुना है। तो इस चीज को आप लोग समझने जाइए। तो 2 गुना एक अधिक एक अलग चीज है, 2 गुना एक अलग चीज है। दोनों में बाबू डिफरेंस होता है, समझ गए आप लोग का। तो आपको देखिएगा 2 गुना अधिक का मतलब होता है 1 तो ही है करा, फिर 1 का ही 2 गुना क्या है अधिक है। अधिक मतलब जोड़ है, कॉन्सेप्ट भी समझिए। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब 2 गुना अधिक बोले तो उसका सेंस होता है 3 गुना, समझे। बोलेगा 2 गुना अधिक तो ये 1 तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 गुना। क्या इसमें हम लोग का ये 2 गुना अधिक है तो हाँ 2 गुना अधिक है। 1 का हम लोग 2 गुना करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 2 गुना अधिक है ही, तो हाँ 2 गुना अधिक है। तो बोलेगा 2 गुना अधिक तो मतलब 3 गुना, 3 गुना अधिक मतलब 4 गुना, 8 गुना अधिक मतलब 9 गुना। और खाली बोलेगा 6 गुना तो 6 गुना, 5 गुना तो 5 गुना। मगर 5 गुना अधिक बोले तो यानी कि 6 गुना एक ज़्यादा, 3 गुना मतलब 4 गुना, 2 गुना अधिक मतलब 3 गुना, 8 गुना अधिक मतलब 9 गुना, 7 गुना अधिक मतलब 8 गुना, समझ गए। तो यहाँ 2 गुना अधिक बोला है तो क्या गुना कर देंगे हम लोग का 3 गुना कर देंगे, हो गया। अब जो बात हम सब कहने वाले हैं वो भी समझिए, औला बौला नहीं होइए, समझे। हड़बड़ में गड़बड़ हुआ, बिना बाप का बेटा हुआ, वो भी कब जब माँ नहीं थी तब। रामायण में ऐसा घटना घटा है। चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का बात बोले प्रश्न 3 में, तो देखिए यहाँ पे पाइप ए कैन फिल ए 2 टाइम्स मोर वाटर देन बी, समझे। यहाँ पर बाबू क्या लगा हुआ है मोर, यहाँ पर क्या लगा है मोर, दिल मांगे मोर, समझे। तो ये मोर पंख वाला मोर नहीं है, मोर का मतलब यहाँ क्या है बाबू अधिक है। तो यहाँ पर 2 गुना अधिक तो लिखा है 2 टाइम्स मोर वाटर देन बी, समझे। तो यहाँ पर बी से 2 गुना अधिक है। तो अब हिंदी में क्या होता है, यहाँ कभी कभी बाबू आपको 2 गुना अधिक लिख देगा, परंतु यहाँ मोर वर्ड देवे नहीं करेगा, यहाँ मोर वर्ड देवे नहीं करेगा। तो हिंदी में से जैसे ये देखे 2 गुना अधिक, तो कभी कभी 2 गुना अधिक होने के बाद भी हम लोग यही लिखेंगे ए रेशियो बी 1 तो ही हो जाएगा 2। बोलेंगे आप ही बोले सर जी 2 गुना अधिक मतलब 3 गुना। तो बात समझिए, वीडियो को खींचा खींची करिए तो छूट जाएगा कॉन्सेप्ट।
तो अगर जैसे ये बोले दुगुना अधिक तो थोड़ा देर रुक के इंग्लिश चेक करना है हमको। अगर इंग्लिश में मोर लिखा है तो दुगुना अधिक का मतलब हो जाएगा 3 गुना। तो यहाँ देखिए दुगुना अधिक, यहाँ मोर है। अगर यहाँ मोर नहीं दिया रहता, यहाँ मोर हम लोग का नहीं दिया रहता, बट बोलता 2 टाइम्स वाटर देन बी, और यहाँ दिया रहता हिंदी में 2 गुना अधिक पानी, तो हम लोग का हिंदी यहाँ पर 2 गुना अधिक लिखने के बाद भी इंग्लिश में मोर नहीं लिखल है, तो हम लोग डायरेक्ट कर दे 1 का कितना गुना 2। अगर हम लोग का यहाँ भी दे ले अधिक, यहाँ भी अधिक का स्पेलिंग दिया है मोर, एक मतलब 2 गुना का अधिक मतलब क्या 3। तो हिंदी में थोड़ा सा एरर होता है कि यहाँ 2 गुना अधिक कर देता है, परंतु इंग्लिश में रहता है खाली 2 टाइम्स, समझे। तब 2 गुना अधिक में मतलब खाली 2 गुना लेंगे, समझ गए। तो अभी फिर से बता देते हैं, यहाँ अगर मोर नहीं दिया रहता इंग्लिश में, बोलता 2 गुना अधिक है तो यही हो जाता है 1 का 2 गुना। अभी दिया है हम लोग का 2 गुना अधिक, यहाँ भी यहाँ मोर लिख दिया है, तब 2 गुना अधिक का मतलब हो जाएगा हम लोग का कितना गुना 3 गुना, समझ गए। चलिए, तो एक बात को बार में बार बार पूछिएगा तो फिर बड़न बात हम नहीं बताते हैं, कहते हम जानबे नहीं करते हैं। जब इतने गला चीर चीर के बता रहे हैं, ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम काहे बताएंगे, सवाल सीखिएगा कैसे। चलिए, तो यहाँ पर 2 गुना अधिक कहीं भी मिल जाए तो देखना इंग्लिश में मोर लिखा है तभी 2 गुना का अधिक 3 गुना करेंगे। अगर यहाँ मोर नहीं मिलेगा, 2 गुना अधिक बोले तभी हम लोग 2 ले लेंगे, मोर नहीं रहने पर। इंग्लिश हिंदी दोनों अधिक बोलेगा तभी 3 गुना करेंगे, तो 2 गुना अधिक मतलब 3 गुना हो गया। चलिए, आप बोलता है यदि दोनों मिलकर हौज को 12 मिनट में भर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने भर सकता है क्षमता है, दोनों मिलकर 4, कितने देर में भर सकता है 5। आप बोलता है अकेले बी कितना मिनट में भरेगा, तो बी का कैपेसिटी कितना है 1, कितना देर समय लेगा पता नहीं, तो आपका आ जाएगा x बराबर 12 चौके 48 मिनट। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबू हम लोग का कितना, ए हो जाएगा। तो 2 गुना अधिक मतलब 3 गुना, 5 गुना अधिक मतलब 6 गुना। चलिए, प्रश्न संख्या आप लोग 3 भी समझ पाए होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग आपको बता ही दिए, 6 बता दिए आपका, और टाइप 13 में 1 बता दिए, 2 बता दिए, 6 बता दिए हम आपको, 6 नहीं बताए हैं। चलिए, 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3 हम आपको अभी जस्ट बता दिए हैं। अब प्रश्न संख्या 6 चलते हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा सा रिफ्रेश होने दीजिए। प्रश्न संख्या हम लोग 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 ही है ना जी, प्रश्न संख्या हम लोग का 6 है। देखिएगा कितना बेहतरीन, और बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग का क्या है सवाल है। प्रश्न संख्या हम लोग का कितना है 6 ही बताना है। चलिए ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और जो नहीं, चलिए इतना को रहने देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। थोड़ा सा और कर दीजिए, बेसी करते हैं तो कट नहीं है लग जाता है क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, एक भरने वाले पाइप बी दूसरे भरने वाले पाइप बी से हम लोग का 1.5 गुना तेज है। यहाँ हम लोग का तेज मतलब ज़्यादा नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ लिख दिया है फास्ट, इसीलिए इंग्लिश पे ध्यान देंगे। तो बोला है इनलेट पाइप इज ए 1.5 टाइम फास्टर देन सेकेंड इनलेट पाइप बी, समझे बाबू। तो यहाँ पर हम लोग का जो है 1.5 गुना को हम लोग सोल्व करेंगे तो बोलेंगे 3 बाय हम लोग का कितना 2, 1.5 गुना को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू 3/2। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन जी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं जाकि आपको भी बेहतरीन से समझ में आए। चलिए, तो 1.5 गुना हम लोग का अधिक बोला है, तो 1.5 गुना का मतलब होता है हम लोग का 3 बाय कितना बाबू 2, 3 बटा कितना हम लोग का 2। तो हम लोग का अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G अगर क्षमता लिखना चाहें तो यहाँ पर भी गौर से देखे तब क्या चिन्ह आया है, वाट चिन्ह आया है। तो यहाँ पर बोला भरने वाला पाइप ए दूसरे भरने वाले पाइप बी से हम लोग का जो है कितना है 3/2 गुना है। तो यानी कि हम लोग का ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3। तो हम लोग का अधिक नहीं बोला है, 1.5 गुना तेज है, खाली ये बोला है 1.5 गुना क्या है तेज है। ए जो है दूसरे पाइप बी से हम लोग का 1.5 गुना तेज है, यानी ये 2 लीटर भरता है तो 3 लीटर भरता है, तेज है ही। चलिए, ये हो गया। अब प्रश्न में आगे क्या बोला है देखिएगा, और पाइप बी से इतना मिनट कम समय में भरता है। तो पाइप बी से इतना मिनट कम समय में भरता है तो टंकी पूरी भरी होगी तो दोनों नल एक साथ कितना में इतना मिनट कम में भरता है। बाबू समय दिया गया है ना जी। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का क्षमता। अगर हम लोग इसको डिटेल करना चाहे तो टाइम हो जाए, टाइम का रेशियो 3:2 है, तो क्षमता का रेशियो तो टाइम हो जाएगा 2 कितना 3। हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं इफिशिएंसी 3:2 है, तो टाइम 2:3 हो जाएगा। क्षमता का उल्टा समय, समय का उल्टा क्षमता।
ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, एक अगर 3 क्षमता है तो कितने देर में भर सकता है, तो 3 का क्षमता है तो जल्दी भर देता है, 2 मिनट में भर देता है। ये कर्मकोड़ी है, 2 लीटर पानी फेंकता है, तब इसको कितने मिनट में भरता है, 3 मिनट। यहाँ भी 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6। ठीक है, आप प्रश्न में बोल रहा है कि अब बी जो है इसे इतना मिनट कम समय में भरता है, तो चलिए तब बी हम लोग का यहाँ कहाँ कम समय में भर रहा है, बी तो हम लोग का ज़्यादा समय ले रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल बोले हैं तो यहाँ पर बी हम लोग का कितना ज़्यादा ले रहा है, रेशियो में 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है, वो बोल रहा है कि हम लोग का कम ले रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मेरे ख्याल से क्या 100% क्वेश्चन क्या है, गलती है। यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग का बी कतई नहीं होना चाहिए। कैसे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिएगा पाइप बी से हम लोग का पाइप बी से हम लोग का जो है देखिएगा पाइप बी से 24 मिनट कम लेता है। तो कौन लेता होगा 24 मिनट कम, ए लेता होगा 24 मिनट हम लोग का क्या कम, बी से हम लोग का ए जो है 24 मिनट कम लेता है। परंतु यहाँ हम लोग का कितने मिनट कम ले रहा है बाबू, तब बी से हम लोग का ये कितने मिनट कम ले रहा है, तो 1 मिनट कम ले रहा है। बी से हम लोग का कितने मिनट कम ले रहा है, 1 मिनट कम ले रहा है। का है कि कर क्षमता 3 है, जल्दी भर देता है। ठीक है, तो बोलता है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग का प्रश्न ठीक ही है, प्रश्न में कोई एरर नहीं, हमको लगा कि थोड़ा सा एरर है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए, एक भरने वाला पाइप ए दूसरे भरने वाले पाइप बी से, तो बी से हम लोग का 1.5 गुना तेज है, 3/2, यानी 4G रूल के अकॉर्डिंग चले तो बी का हम लोग का 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो पाइप ए जो है दूसरे पाइप बी से 1.5 गुना तेज है, तो बी का हो जाएगा हम लोग का 2, तो ए का हो जाएगा 3। 1.5 गुना ही तेज है, ठीक है, हम लोग का 1.5 गुना तेज है। ऐसे भी कर सकते हैं, ए रेशियो बी 1 होगा तो एक हो जाएगा 3 गुना 2, 1.5 हो ही गया हम लोग का। चलिए, एक क्या चीज़ है वो 1.5 गुना तेज है। और बी से, और ए के ही बारे में बोल रहा है, और बी से 24 मिनट कम लेता है। बी से हम लोग का 24 मिनट कम लेता है कौन, ए का क्षमता ज़्यादा है, इसलिए 24 मिनट हम लोग का क्या लेगा, कम लेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग का एक कम कितना ले रहा है, तो एक कम ले रहा है बी से हम लोग का कितना है 1 मिनट कम, ये 2 मिनट में भर देता है। और प्रश्न में बोल रहा है कितने मिनट कम ले रहा है, 24 मिनट कम ले रहा है। एक चॉकलेट का दाम 24 है तो 2 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा 48 मिनट। एक हो जाएगा 24 दिया हम लोग का 72 मिनट हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है। तो बोलता है अब क्या हम लोग का, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में दोनों एक साथ कितना समय लेगा, तो दोनों को भरना है तो ये दोनों से कटने वाली राशि ले लीजिए, तो हो गया हम लोग का 144। 144 ऐसे भी निकाल सकते हैं, समय गुना क्षमता। 48 को 3 से करेंगे तैयो 144 आएगा, 72 को 2 से करेंगे तैयो 144 आएगा। टोटल वर्क के लिए हो ना, समय गुना क्षमता, ये तो टाइम है। तो आप बोला दोनों, तो दोनों की क्षमता 3 2 5, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 छोड़ेगा, 8 पंचे 40, यानी 28.4/5 मिनट हो जाएगा आपका उत्तर। तो इसमें तो कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28.4/5 हो जाएगा, 28.4/5 हो जाएगा हम लोग का मिनट उत्तर। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा 28.4/5 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। समझ पाएंगे, तो इतना डिटेल नहीं करना है, तो आपको ये सब बताया गया है थ्योरी में। इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर से चलते हैं, एक बार हम लोग फिर से चलते हैं। तो हम प्रश्न संख्या 6 का बात करें तो ए रेशियो बी लिखेंगे। ए की जो क्षमता है दूसरे पाइप बी से 1.5 गुना है, 1.5 गुना का मतलब 3/2, यानी बी 2 होगा तो ये कितना होगा 3। ये हो गया बाबू क्षमता हो गया। अब देखिए पाइप बी से इतना मिनट कम में भरता है, तो आपको बताए थे जो 3 महीना परसेंटेज चलता है हम लोग का, उसमें बताए थे काम, अधिक, बेसी, जीत, हार, लाभ, हानि, एक पास, फैल, आगे, पीछे, पूरब, पश्चिम, जितना वर्ड बोल रहे हैं सबका सब क्या था, अंतर था। सिद्ध करके भी बताए हैं हम आप लोग को। तो यहाँ हम लोग का अंतर कितना है 1, यहाँ हम लोग का अंतर कितना है 1, तो यहाँ प्रश्न में अंतर है 1, यहाँ प्रश्न में अंतर कितना है हम लोग का 24 मिनट। तो इस समय में अंतर है, तो 1 चॉकलेट का दाम है 24, तो हम लोग का 2 चॉकलेट का दाम आ जाएगा इधर हम लोग का कितना 48 मिनट हो जाएगा हम लोग का। ये हो जाएगा 24 दिया हम लोग का 72 मिनट हो जाएगा। इधर का है लिखे सर जी, तो इधर ई लिए लिखे लूनू कि टाइम जो है उल्टा न होता है क्षमता का, तो ये आप डायरेक्ट कर देंगे, उतना छीछा लेदर नहीं करेंगे। क्योंकि बताए हैं आपको जब पढ़ा रहे थे 1G गणित में 2 रिलेशन है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली।
इनडायरेक्टली रिलेशन और डायरेक्टली रिलेशन और इनडायरेक्टली बोलिए या इन्वर्सली बोलिए। तो अब यहाँ पर हम लोग का अंतर कितना है 24। तो यहाँ हम लोग का अंतर कितना है, एक तो एक चॉकलेट का दाम 24 है, तो 2 का हो जाएगा इधर 24 दूनी 48, 3 का हो जाएगा 24 तिया 72। समय हम लोग का उल्टा होता है इसलिए उल्टा लिख दिए। आप बोलता है दोनों मिलकर एक साथ कितना में भरेगा, तो आप लोग जानते हैं कि टोटल वर्क निकालना है ना, तो टोटल वर्क होता है क्षमता गुना समय। तो हो जाएगा 3 गुना हम लोग का कितना 48 टोटल वर्क हो गया। दोनों मिलकर 3 2 कितना भरता है 5। तो आप लोग 48 गुना 3 कर देंगे तो 100 आ जाएगा 44 बटे में 5 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 28.4/5 मिनट समय। तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा 28.4/5। तो प्रश्न संख्या 6 भी आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 6 हो गया, हम देखते हैं अब क्या नंबर हमको बताना है। अब प्रश्न संख्या ये हो गया कम। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 हो गया 8 चलते हैं हम लोग, इसी में है आपका प्रश्न संख्या 8। तो देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 की ओर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 क्या हम लोग का होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए हम लोग आपके लिए लगा दिए हैं। 8 ही नहीं बताना है जी, हाँ 8 बताना है, देखिएगा। तो प्रश्न संख्या 8, एक भरने वाला पाइप है दूसरे भरने वाले पाइप बी से 3 गुना धीमा है। 3 गुना हम लोग का क्या है धीमा है। तो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं ए रेशियो बी का हम लोग कैपेसिटी लिख रहे हैं। तो बोल रहा है कि भरने वाला पाइप हम लोग का ए दूसरे भरने वाले पाइप बी से 3 गुना धीमा। धीमा बोले सीमा बोले रीमा बोले इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हुआ धीमा का मतलब स्लोअर है, क्षमता है नहीं समझिए। ये देखिए क्षमता का मतलब ये जैसे 1:2 लिखेंगे तो बोलेंगे ए जो है 2 गुना हम लोग का तेज है फास्ट है। अब बोलेंगे ए जो है हम लोग बी जो है हम लोग का 2 गुना फास्ट है ए से, और ए जो है हम लोग का 2 गुना स्लो है किससे हमसे ए बी से, वही हुआ स्लो फास्ट। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग का 3 गुना क्या है धीमा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G यहाँ पर अभी आया है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G के अनुसार अगर हम लोग चलें तो ए जो है दूसरे भरने वाले पाइप बी से 3 गुना हम लोग का क्या है देखिए, यानी ये 1 होगा तो हम लोग का कितना होगा 3। तो हो गया ए जो है दूसरे पाइप बी से 3 गुना धीमा हो गया। तो धीमा बाबू ये कहना हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में आपका क्या है गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, क्वेश्चन हम लोग का गलत है। यहाँ धीमा वर्ड तब यूज न होगा। 3 गुना कर ए भरने वाले पाइप दूसरे भरने वाले पाइप बी से 3 गुना धीमा है। यहाँ तो हम लोग का 3 गुना धीमा कहाँ हो रहा है, 3 गुना हम लोग का तेजे हो जा रहा है ये, तो ये कैसे हो सकता है। चलिए उसके बाद हम लोग का बोल रहा है बी की तुलना में 16 मिनट ज़्यादा समय लेता है। अगर हम लोग इसको टाइमो लिखें तो टाइम हो जाएगा यहाँ पर 1:3। अगर उल्टा उल्टे करके चलें तो बोल रहा है बी की तुलना में 16 मिनट हम लोग का क्या लेता है 16 मिनट ज़्यादा लेता है। तो ये ज़्यादा भी लिखना हम लोग का क्या है गलत है। यहाँ बोलेंगे तो ये हो गया क्षमता, क्षमता धीमा कहाँ है, क्षमता में ये तेज है, और तेज है तो समय हम लोग का कम लेगा। यहाँ बोल रहा है बी से 16 मिनट ज़्यादा लेता है, ज़्यादा कहाँ ले रहा है, यहाँ तो हम लोग का ए जो है बी से हम लोग का कितने ले रहा है 2 मिनट हम लोग का क्या ले रहा है कम में ले रहा है, 1 मिनट में कर रहा है। 2 मिनट हम लोग का क्या ले रहा है कम ही ना ले रहा है ए, ये 3 मिनट में भरता है 1 मिनट में भर दिया, तो 2 मिनट बी से ए कम ले रहा है। यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है बी की तुलना में 16 मिनट ज़्यादा समय लेता है। ज़्यादा कैसे लेगा, यहाँ तो हम लोग का तेज है, वाजिब में जानते ए हम लोग का तेज है तो समय कम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है, तो आंसर मिल जाएगा। आंसर से कोई बात नहीं, आंसर कुछ करेंगे आंसर मिल जाएगा, परंतु मेरे समझ से जो क्वेश्चन ये बना है इसमें तो थोड़ा सा समझदार नहीं था क्वेश्चन सेटर, तो इस कारण से ये क्या है एरर देखा गया। तो सीधा कर लेते हैं हम लोग। सीधा करने के लिए इसको समझिए कैसे होगा। धीमा के जगह हम लोग जा दीजिएगा, यहाँ प्रश्न में कहाँ चल गया, प्रश्न संख्या आपका 8 है ना जी। धीमा यहाँ काट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप लोग का तेज, ठीक है तेज, क्योंकि धीमा हो नहीं रहा है तो यहाँ पर आप लोग का तेज लिख दीजिए। यहाँ जहाँ स्लोअर था वहाँ इंग्लिश में फास्ट लिख दीजिएगा, ठीक है फास्ट लिख दीजिएगा। ए दूसरे भरने वाले पाइप बी से
3 गुना, धीमा नहीं है, 3 गुना हम लोग का क्या है, तेज है। 3 गुना हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, तेज हो जाएगा। अब बी की तुलना में 16 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो बी की तुलना में 16 मिनट ज़्यादा नहीं लेता है। यहाँ बी की तुलना नहीं करिए हम लोग का, यहाँ लिख दीजिए क्या, यहाँ तो ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग का क्या करना चाहिए, अगर ज़्यादा रहने देते हैं ना तो यहाँ लिख दीजिए हम लोग का क्या, यहाँ तब आप लोग का आ जाएगा कम। यहाँ पर सही करके लिख दीजिए क्या, कम समय लेता है, कम लिख दीजिए तब सही हो जाएगा। और बी जो है बी की तुलना में ए न जी, ए जो है बी की तुलना में 16 मिनट क्या लेता है, कम समय लेता है। देखिए क्वेश्चन अब ठीक हुआ। इसको हम लोग अगर ऐसे करेंगे, यहाँ पर टाइम अगर लिखते हैं, लिखेंगे नहीं तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा हम लोग का 3, समय उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा एक कम समय ने ले रहा है, कितना कम ले रहा है, 2। किससे कम ले रहा है, बी से। बोल रहा है ना बी की तुलना में 16 मिनट कम देंगे तब ना क्वेश्चन सेटिस्फाइड होगा रेशियो से। ऐसे करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ऐसे करते तो हम लोग का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ज़्यादा लिखते थे। यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग तेज, यहाँ लिख दीजिएगा ज़्यादा काट के क्या, कम। ज़्यादा काट के क्या कर देना है बाबू, आपको कम कर देना है, तभी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग का में तब बोला बी टंकी भरने में कितना समय लेगा, नहीं जी, तब बी टंकी भरने में कितना समय लेगा। चलिए हम लोग का देखते हैं। चलिए उधर पर हम लोग कर दिए कम, और देखते हैं हम लोग का कहाँ एरर फेरर है। अगर हम लोग निकालना चाहते, यहाँ हम लोग का 2 अंतर है, प्रश्न में कितना अंतर है, 16 मिनट। तो 2 चॉकलेट का दाम 16 है, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना आएगा, 8 मिनट। तो ये हो जाएगा 8 मिनट ले लेगा, ये ले लेगा हम लोग का कितना मिनट, तो ये ले लेगा हम लोग का 8 या कितना मिनट, 24 मिनट ले लेगा। ठीक है, तो बी टंकी को भरने में कितना लेगा, तो बी लेगा 24 मिनट, ऑप्शन में है ये नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ काट दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, ए कितना मिनट लेगा, तो ए कर दीजिएगा, यहाँ तो सही हो जाएगा। तो ए कितना मिनट ले लेगा, 8 मिनट ले लेगा। ए कितना ले लेगा, ए, तो आप सही कर लीजिएगा क्वेश्चन, हमको भी सही करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमको भी सही करेगा। तो चलिए हम बाद में सही करते हैं, इसको देखते हैं तब। तो आप देखिए क्वेश्चन क्यों गलती था, हम इसको फिर से बनाएंगे, समझिएगा। आप लोग भी देखिएगा, हमारे ख्याल से तो प्रश्न में गलती था, हम लोग शुद्ध कर दिए। आपको लग रहा है किसी को सही है तो बाबू बताइएगा, नहीं सर आप जो है गलत हैं, तो बताइए, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक। हम जहाँ तक जानते हैं 99% प्रश्न ऐसे ही सही होगा, जो पहले लिखा गया था वो क्या था, गलत था। तब भरने वाला पाइप ए दूसरे भरने वाले पाइप पी से 3 गुना धीमा है। कैसे 3 हो जाएगा, बी से 3 गुना तेज हो जाएगा, ना कि 3 गुना क्या हो जाएगा हम लोग का, धीमा हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हम लोग का धीमा नहीं होगा, 3 गुना हम लोग का क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। चलिए समय के तो बारे में बोलिए ना है, समय बोलता है तो हम लोग कर देते हैं। बोल रहा है भरने वाला पाइप है दूसरे भरने वाले पाइप से 3 गुना धीमा। 3 गुना धीमा का मतलब क्या है हम लोग का, ये समय का बात नहीं कर रहा है, हम लोग का कैपेसिटी का बात कर रहा है। ऊपर में तो हमको लिखे ना 1 इनलेट पाइप ए 3 टाइम्स स्लोअर देन द सेकेंड इनलेट पाइप, धीमा है, उधर तेज। अगर यहाँ समय अगर कर दे देता ना बाबू, तब हम लोग का ठीक हो जाता वो लैंग्वेज। चलिए यहाँ से हम लोग मिलाना चाहे तो अब हो जाएगा, 3 गुना ये तेज हो गया। अब यहाँ पर वाजिब में देखिए बी जो है ए की तुलना में, ए जो है बी की तुलना में 16 मिनट कम क्या ले रहा है, तो ए जो है बी से 16 मिनट कम ले रहा है। तो हाँ 16 मिनट कम ले रहा है, अब क्वेश्चन ठीक हो गया, 16 मिनट हम लोग का क्या ले रहा है, कम। तो बाबू ऐसे ही होगा। तो इसको हम लोग इतने डिटेल में बनाएंगे नहीं, आपको सीधा करिए दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग करना चाहें तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, आंसर तो यही होगा। यहाँ आप लोग कर लीजिएगा क्या, तेज, यहाँ कर लीजिएगा आपको तेज, और यहाँ कर दीजिएगा बी कितना है तो वहाँ कर दीजिएगा ए। तो हम लोग डायरेक्ट आप बनाना चाहें तो हम बोलेंगे अंतर कितना है, यहाँ पर कम ज़्यादा का मतलब अंतर है 16 मिनट। यहाँ अंतर हम लोग का कितना है, 2। तो 2 चॉकलेट का दाम है 16, तो 1 चॉकलेट का दाम आएगा 8, तो 8 कम हो जाएगा 8 मिनट। इधर हो जाएगा हम लोग का कितना, 8 या 24 मिनट। तो बोल रहा है कि एक कितने टंकी में भरेगा, तो उत्तर हो जाएगा 8 मिनट। उत्तर डिटेल नहीं करना है, हो गया हम लोग का 8 मिनट। ठीक है, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 8 मिनट बाबू। चलिए अगर यहाँ पर हम लोग का अगर और चाहें कि यहाँ पर अगर समय लिखता तब हो जाता, कहने गुना गुनी का मतलब जो होता है बाबू वो क्षमता से ही होता है। अगर समय होता तो बोलता कि समय से है, अगर यहाँ समय होता तो समय का रेशियो हो जाता हम लोग का 3 गुना धीमा है। तो 3 गुना धीमा अगर है तो हो जाता हम लोग का, इसका हो जाता हम लोग का 3:1 हो गया समय का रेशियो। और कैपेसिटी हम लोग का बोलें तो कैपेसिटी हो जाता हम लोग का 1 रेशियो कितना हम लोग का, सॉरी ये हो गया समय, क्षमता हो जाता हम लोग का, अगर इधर बोलते हैं तो क्षमता हो जाता 1 रेशियो कितना 3।
तब हो जाता ए हम लोग का क्या, धीमा, ठीक है। तब हो सकता है ऐसे ही बोला हो क्वेश्चन में, तब हो जाता है ए गुना हम लोग का क्या, धीमा। अब बी की तुलना में 16 मिनट ज़्यादा, तो ए जो है हम लोग का बोल रहा है बी की तुलना में 16 मिनट ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना डिफरेंस है, हम लोग का दो चॉकलेट का दाम हम लोग का 8 है, 16 है, तो एक चॉकलेट का दाम 8 होगा। तो ये क्षमता निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 8 तिया हम लोग का कितना, 24 मिनट। इधर हो जाएगा हम लोग का बी कितना मिनट, 8 मिनट। तो आपको पूछा है बी, तो बी उत्तर हो जाएगा क्या, 8। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि सेंस क्या हो, समय से सेंस हो। तो अगर समय से सेंस से क्लियर नहीं किया है, इनवॉल्वेट पाइप 3 टाइम धीमा है, 3 गुना धीमा है, नहीं जी, नहीं इधर सही, फिर उधर है 5 गुना तेज है, तेज करेंगे तो वो भी समय लेना पड़ेगा हम लोग को। इधर धीमा लेंगे थी, नहीं तो बाबू जी हम पहले सिद्ध किए थे वही होगा, यहाँ तेज कर लीजिएगा, आपका पहले जो बताएं वही ठीक। चलिए बन गया आपका 5 भी, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए 8 भी बन गया। हम प्रश्न संख्या आप लोग चलते हैं, 8 हो गया। 8 8 8 के बाद आपको बताना है आगे, इसमें तो है नहीं 38 नंबर पेज में। चलिए एक प्रश्न हम आपको देखना है, अब अगला हम लोग लगाते हैं प्रश्न। चलिए अब हम लोग सीधे प्रश्न संख्या जो है 20 लगा देते हैं आपका, ठीक है। तो अब हमको अभी आपको हम टाइप जो है 13 का हम जो बताए दिए थे, प्रश्न संख्या शायद 8 बताएं। अब हम डायरेक्ट प्रश्न संख्या 20 चलते हैं, जो आपको पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए, हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए। चलिए रिफ्रेश हो गया। तो प्रश्न संख्या 20 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20, चलिए बोल रहा है पाइप ए पानी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी जो उसी टंकी को 7 गुना ज़्यादा तेजी से भर सकता है। तो अब यहाँ पर बाबू बोला है 7 गुना ज़्यादा तेजी से भर सकता है, तो इन्हें बोलेंगे 7 गुना ज़्यादा, माने 8 गुना, इतना भी करेंगे तुरंत। यहाँ पर ज़्यादा वर्ड लगा है, तो ज़्यादा का मतलब फास्ट होता है बाबू, अधिक का मतलब होता है मोर, ज़्यादा का मतलब यहाँ क्या है, फास्ट। यहाँ देखिए इंग्लिश में मोर नहीं लिखा है। पाइप ए फिल ए वाटर टैंक इन 24 मिनट्स, पाइप बी फिल्स द सेम टैंक इन 7 टाइम्स एज फास्ट एज, देखिए एज फास्ट एज ए। तो यहाँ पर फास्ट हो गया हम लोग का, ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, फास्ट। अगर यहाँ मोर रहता तो हम लोग 7 गुना बोलता था, 8 गुना कर देते हम लोग का। तो हिंदी में थोड़ा सा एरर देखने को मिलता है, तो हम लोग इंग्लिश पे थोड़ा सा देंगे, मतलब ध्यान देंगे, और क्या देंगे, इंग्लिश पर ध्यान देंगे, मतलब समझ रहे हैं ना भावना को। चलिए तो भावने को समझने। चलिए तो एगो यहाँ पर लड़का शाम वाला बेच में आता है, बोलता है सर जी भावना है कौन, बार बार बोलते हैं भावना को समझ रहे हैं, भावना को समझ रहे हैं, कौन है भावना सर जी अपना क्लास में, तब बताइए। पूरा रामायण निकल गया, सीता किसकी बेटी है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर बताना चाहें तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, तो आप समझ गए। तो ए रेशियो हम लोग का बी लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G ए जो है भरता है हम लोग का, बी भी हम भरता है। तो बोलता है बी जो उसी टंकी को ए से 7 गुना तेजी से भरता है। यहाँ पर हम लोग का बड़ी वाट चिन्ह आया है, तो हम लोग का ई भरा होगा 1, तो ई भरेगा हम लोग का कितना, 7। तो बोलिए रहा है प्रश्न में बी जो है हम लोग का ए से 7 गुना तेजी से भरता है। हम लोग का बी जो है ए से हम लोग का 7 गुना तेजी से भरता है। तो आपका 4G चिन्ह यहाँ पर क्या है, वाट। तो 4G चिन्ह के अकॉर्डिंग हो जाएगा एक रेशियो हम लोग का कितना, 7, क्योंकि बी जो है टंकी वो ए से हम लोग का 7 गुना तेजी से भरता है, यानी ए बी हम लोग का 7 गुना हो गया, तेजी से भरता है। यदि हम लोग का बोल रहा है कि एक पाइप इसे 24 मिनट में भर सकता है, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी भरेगा। तो एक भर सकता है हम लोग का कितने मिनट में, 24। तो ए भर सकता है क्षमता से 24 मिनट। प्रश्न में बोल रहा है दोनों, तो 7 एक कितना हो गया, 8। 8 के क्षमता से कितना लेगा, तो 8 तिया 24। एक्स बराबर हो जाएगा बाबू हम लोग का कितना, 3 मिनट। तो राइट उत्तर हो जाएगा सी फॉर कटरीना कैफ। तो यहाँ हम लोग का काहे बताएं सवाल, तो इसलिए बताएं कि यहाँ आप ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा, मोर नहीं लिखा है इसलिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश में मोर रहता तो 7 गुना बोलता तो 8 गुना कर देते। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 20 देख लिए, 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग कितना देख रहे हैं अब, 21। 21 भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा प्रश्न संख्या आप लोग का 21। प्रश्न संख्या 21 काफी बेहतरीन सवाल है। प्रश्न संख्या क्या हम लोग का, 21।
चलिए प्रश्न संख्या 21 कहता है एक तरन ताल में 3 नालियां हैं। अब तरन ताल बोलिए कि वो कौन सी कहता है, हाउज बोलिए, टंकी बोलिए, सब एक ही चीज़ है। इसमें पहली दो ए और बी एक साथ चालू करने पर, यानी कि एगो तरन ताल है, कोई तालाब है, वो में पानी भरल होगा, कुछ होगा, 3 गो एक तरन ताल में 3 नालियां हैं, मतलब पानी आने वाला है, ऐसे ऐसे करो सूटेबल टाइप का, ठीक है। नाला अपना बिहारी भाषा में नाला, खद्धा में, ठीक है, लगल बढ़ सकता है। ए और बी एक साथ चालू करने पर तीसरी की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेता है। उन्हीं में एक नल बी अकेले चालू करने पर नाली बी की तुलना में आधा समय लेता है। यदि तीनों एक साथ ताली खोल दिया जाए तो 6 घंटा 40 मिनट में लगती है। तो तदनुसार ताल को खाली करने में नल ए कितना लेगा। तो कोई नल तरन ताल है, तरन ताल मतलब पानी भरले हैं। तो चलिए, तो पहले हम लोग पॉइंट उठाते हैं। देखिए अकेला वाला, ए अकेला चालू करने पर बी की तुलना में आधा समय लेता है। तो आधा समय लेता है तो बाबू क्षमता क्या होगा, दुगना। ये आपको छिटा भर भर के बताए हैं। टाइम एंड वर्क मास्टर कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, क्लास में भी आपको बताए हैं। टाइम एंड वर्क कहते हैं, असाइनमेंट दिए हैं कि एकदम बताइए, तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पूरा का पूरा भारत के टीचर में, इतने असाइनमेंट दिए हैं टाइम एंड वर्क में। तो आप यहाँ पर हम लोग का देखिएगा, समझिएगा कि समय हो जाएगा हम लोग का अगर दुगना, हम समझाते हैं एक बार। यहाँ पर हम लोग ए और बी लिखें। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है, समय क्या है, दुगना, तो क्षमता क्या होगा एकड़, समय है हम लोग का दुगना, तो क्षमता हो जाएगा एकड़ उल्टा होगा जी। तो समय बोल रहा है आधा है। अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पर समय आधा है, बोल रहा है एक अकेला चालू करने में बी की तुलना में आधा समय लेता है। बी की तुलना में आधा समय लेता है, यानी ये 2 घंटा लेता होगा तो ये आधा घंटा लेता है हम लोग का, 1 घंटा में कर देता है। तो ये टाइम है। अगर कैपेसिटी लिखे क्षमता तो 2:2 कितना हो जाएगा, 1। तो आप जानते हैं कि समय आधा लेता है यानी क्षमता ज़्यादा है, यानी क्या है, दुगना है। तो हम लोग का खाली कैपेसिटी लिखेंगे, इन्हें की लंबा करेंगे, एक के चीज़ को बार बार बताएंगे भी नहीं। चलिए, ये अंगूठी जो है पहले शादी ब्याह वाला निकालने दीजिए, इस साला बीच में आके स्क्रैच डाल देता है। शादी ब्याह वाला नहीं है। चलिए, कार्तिक मेला में खरीद देते भैया, गरीब आदमी कौन शादी ब्याह में अंगूठी मिलेगा। चलिए देखिएगा, तो अब यहाँ पर हम लोग का देखिएगा, तो नल ए अकेले चालू करने पर नल बी की तुलना में आधा समय लेता है। तो समय आधा यानी कैपेसिटी हम लोग का, तो ए हम लोग का आधा समय लेता है, बोल रहा है ना, ए जो है बी की तुलना में आधा समय लेता है, यानी बी का क्षमता हम लोग का 2:2 कितना आ गया, 1। अब हम लोग अगला सी लिखना चाहेंगे यहाँ पर। तो सी, अब सी कैसे बोला, तो सी ऊपरे में दिया है। तो बोल रहा है कि ए और बी एक साथ चालू करने में तीसरे नाली की तुलना में खाली करने में आधा समय लेता है। यहाँ ए बी दोनों, सी से हम लोग का क्या है, आधा। तो ए बी हम लोग का 3 है, ई हम लोग का आधा है, तो आधा हम लोग का है समय। तो ये हो जाएगा दुगना। तो दुगना 3 का कब हुआ होगा, जब 3/2 रहा होगा, तब नहीं अगर दुगना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी को एक साथ चालू करने पर तीसरी की तुलना में खाली करने में, तीसरी नाली खुला करने में आधा समय लेता है। तो ये हम लोग का आधा समय लेता है, तो क्षमता हो जाएगा हम लोग का क्या, दुगना। तो यहाँ बोलेंगे 3, डेढ़ का दुगना 3, यहाँ भाग देंगे 3/2। तो 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 का दुगना ए बी मिला के 3 पूरेगा, हाँ, क्योंकि ए बी का नंबर बोल रहा है। तो ए बी हम लोग का आधा समय ले रहा है। आधा समय का मतलब क्षमता दुगना, तो क्षमता दुगना होगा, 1.5 में 2 से भाग दे देंगे तो एक क्षमता दुगना हो जाएगा, बस हो गया। तो आप चाहें तो इसको सीधा कर सकते हैं। तो इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 क्षमता, यहाँ 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 3 1 कम हम लोग का क्या, 3। बोलेंगे ई सर जी नहीं समझे, तो नहीं समझे तो बाबू सब चीज़ जो है फ्री में यूट्यूब पर संभव है, बताइए, नहीं तो पैसा लीजिए। चलिए, 4G यूट्यूब पर हम लोग नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा काउज है। काउज ही नहीं है कि स्टूडेंट को नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि हमारे अगल बगल और भी टीचर वगैरह हैं, डायरेक्ट 4G जान के बोलेंगे हम ही खोजे हैं 4G को, जो कि 4G कहीं मार्केट में हम जहाँ तक जानते हैं 99.99% टीचर नहीं जानता है कि 4G है क्या। चलिए, तो चलिए एक बार और दूसरा तरीका देखते हैं, अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं इसमें तो चलिए फिर से हम लोग, चलिए पहले लिख लेते हैं। बोल रहा है ए प्लस बी की क्षमता जो है, यहाँ पर हम लोग का कैपेसिटी लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ बोल रहा है 2 नल ए और बी एक साथ चालू करने पे तीसरा नाली हम लोग सी मान लिए, तीसरे नाली की तुलना में खाली, सब खाली करने वाला है, आधा समय लेता है। तो बोलता है ए प्लस बी,
तीसरे नाली की तुलना में, बोल रहा है ना, तीसरे नाली की तुलना में अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ हम लोग का क्या 4G, तो यहाँ पर हम लोग का लेता है तीसरे नाली से दुगना समय, आधा समय लेता है, यानी क्षमता हम लोग का क्या हो गया दुगना, क्षमता क्या हो गया दुगना। तो तीसरे नाली से आधा समय यानी क्षमता हम लोग का ए बी दुगना, बोल रहे ना, ए बी जो है हम लोग का आधा समय लेता है, किससे, सी से हम लोग का आधा समय लेता है, तो आधा समय लेता है, इसका मतलब क्षमता क्या हो जाएगा दुगना। अब फिर एगो और बोला है कंडीशन, ए बी और सी अलग, ए बी का हम लोग का अलग अलग दिखेगा, क्षमता हम लोग लिखते हैं। तो फिर एगो और कंडीशन बोला है यहाँ पर, उन्हीं लाइन में ए अकेले चालू करने पर बी की तुलना में आधा समय लेता है, तो ए हम लोग का आधा समय लेता है, इसका मतलब क्षमता इसका क्या होगा दुगना, 2:2 कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग जानते हैं ये भी तरीका कि सर जी यहाँ ए बी मिला के हम लोग का 2 है, यहाँ हम लोग का ए बी मिला के कितना है 3 है, दोनों जगह तो ए बी बराबर होना चाहिए भाई हम लोग का, तो बराबर करने के लिए यहाँ ए बी 2 है, यहाँ ए बी मिला के हम लोग का 3 है, तो इस पूरे में हम लोग कितने से गुना कर देंगे 3 से, यहाँ पर हम लोग का जो है कितने से गुना कर देंगे 2 से, तो ए बी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का मान आ जाएगा यहाँ 2 दूनी 4, बी का मान आ जाएगा 2 एकम 2 और सी का मान यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3। देखिए यहाँ भी हम लोग का अगर बोलें तो यहाँ भी हम लोग का 6 पुड़ गया, कैसे, तो 3 दूनी 6, ए भी 6 पुड़ गया, और यहाँ पर हम लोग का सी का मान हम लोग का 3 एकम 3 आ गया, तो ए बी यहाँ भी 6, यहाँ भी हम लोग का ए बी करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 4 2 6 यहाँ भी, 4 2 6 यहाँ भी, सी हम लोग का यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पर योगफल बराबर नियम भी लगा सकते हैं, तो 4 2 3 ही आया था पहले भी, अभी भी आया था, ऐसे भी कर सकते हैं, या ई भी नहीं करना चाहते हैं तो चलिए एगो और तरीका बता देते हैं। मार्केट में जानते हैं कि जो यूट्यूब पर सब चीज़ 4G बता ही नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये मच्छर बीच में तंग करता है, तो इस सब में टीचर स्टूडेंट दोनों भूल जाता है, एकर गुना ओकर गुना फगना गुना चिन्ना गुना मर्जे। हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं तो वो जानते हैं कि सब सवाल तो फुल ईजी सीजी में फंसने की जरूरी है नहीं। चलिए, तो हम लोग फेरो एक बार कोशिश कर देते हैं, चलिए बता देते हैं, जरूरी नहीं कि नहीं बताना चाहिए। चलिए, पूरा 4G पर ही डिपेंड है, आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ मैथ रीजनिंग दोनों 4G पे ही क्या है डिपेंड है। चलिए, ए और बी हम लोग का जो है सी की तुलना में आधा समय लेता है, ए और बी जो है हम लोग का ए प्लस बी, ए प्लस हम लोग का बी जो है उसी की तुलना में आधा समय है, यानी क्षमता हो जाएगा दुगना 2:1, यहाँ तक हो गया। अब फिर अगला स्टेंजा में बोला है, फेरो बोला है अगला कि ए अकेला जो है बी से आधा समय लेता है, बोलता है ना ए अकेला बी की तुलना में आधा समय लेता है, तो समय हम लोग का आधा लेता है, तो क्षमता हम लोग का हो जाएगा दुगना, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यहाँ तक ठीक है बाबू। अब आपको पढ़ाए होंगे हम लोग मौसा मौसी नियम 1G चैप्टर में पढ़ाए हैं, तो कोई बात नहीं, सी का निकालना है तो जरूरी नहीं योगफल ए बराबर करेंगे, तो आपको बताए होंगे मौसा मौसी नियम, मड़वे पर नियम भी बताए थे। तो चलिए, यहाँ हम लोग का ए बी मिला के कितना है 3, तो यहाँ ए बी मिला के मेरे अनुसार 3 है, और यहाँ हम लोग का ए बी कितना है 2, क्योंकि इसका मान न निकालना, ये सब में न मिलाना है, तो यहाँ ए बी हम लोग का 3 है, और यहाँ ए बी का मान कितना है 2, निकालना है हम लोग का सी, तो कितने से गुना करेंगे बाबू 1 से, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और भी ढेरी तरीका है जो यूट्यूब पर बताया नहीं जा सकता है, हम बोलेंगे यही सीखे आप लोग, बेसी दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 कौन लिखें, ये वाला 2 काहे ने लिखें, यही 3 काहे लिखें, तो इसका ना रेशियो प्रकट करना है, तो मेरे अनुसार यहाँ ए बी है 3, इसमें पहले कितने आया है 2, इसके साथ संबंध बताना है ना सी का, तो यहाँ पर ए बी है 3, तो ए बी का तुलना ए बी से निकालना है, सी कितना है, तो कितने से गुना हम लोग का 1 से, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर 3 आया था यही रेशियो जी, पहले भी यही आया बाद में भी यही आया था, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, सवाल आप लोग समझ गए। आप प्रश्न क्या कहता है वो आ जाइए, हम लोग का प्रश्न कहता है एक साथ ताल को खाली करने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लेते हैं, तो 6 घंटा और 40 मिनट, तो हम लोग का समय दोनों जोड़ना पड़ेगा ना हम लोग का सेम यूनिट में, तो 40 आउट ऑफ कितने मिनट में 60 मिनट में, 20 से ही 2 बार में, 20 से ही हम लोग का 3 बार में, तो 6 3 18 2 20 हो जाएगा, 20 बटा हम लोग का कितना है 3 घंटा, 20 बटा हम लोग का कितना घंटा हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हम लोग का 6 घंटा 40 मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 6 घंटा अगर 40 मिनट को, तो 6 घंटा तो है ही है हम लोग का, 40 मिनट 40 बटा हम लोग का 60, ये भी घंटा में हो गया हम लोग का, तब 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, 6 3 18 2 20 बटा हम लोग का 3 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 6 घंटा 40 मिनट मतलब हो गया 20 बटे 3 घंटा,
तो सभी मिलकर 20/3 घंटा लेते हैं। तो बोलता है नाली ए कितना समय में टंकी को घंटे, बोलता है कि तो उस ताल को खाली करने में, ताल भर ले हैं। तो आ जाइए हम लोग का कर देते हैं यहाँ पर। तो टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के 4 2 6 और 3 कितना हो गया हम लोग का 9, 4 2 6 3 9। तो तीनों मिलकर 1 घंटा में 9 लीटर निकालता है। कितना देर निकाल देता है? 6 घंटा 40 मिनट, मतलब 20/3 घंटा में। तो यहाँ 20 हम लोग का 3 लिख देंगे टोटल वर्क। अब किससे कराना है हम लोग का? तो ए से निकालना है। ए का कैपेसिटी कितना है? 4। तो यहाँ 4, ए कितना समय लेगा पता नहीं, कितना x। 3 से बाबू ये 3 बार में कट जाएगा, 4 से ही बाबू 5 बार में कट जाएगा। x बराबर 5 या 15 घंटा उत्तर हो जाएगा। 5 या 15 घंटा उत्तर पूछिए रहा ना कितना घंटा में, तो उत्तर हो जाएगा ए आपका 15 घंटा। समझ पाए होंगे? तो चलिए यहाँ हो गया आपका, यही आपका उत्तर है। चलिए तो आप समझ पाएंगे। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ हुआ टोटल, तो कितने दिमाग लगाइएगा। चलिए तो ऊपर में लिख दिए, एक बार और साफ सुथरा बता दे क्या। चलिए बता देते। चलिए तो A/B/C, तो ये हो गया हम लोग का कितना एफिशिएंसी, समय आधा। तो क्षमता 2 रेशियो कितना हो गया 1। अब वो बोल रहा है ABC क्षमता A+B का जो क्षमता है उस C का हम लोग का आधा है समय। तो एफिशिएंसी हो जाएगा हम लोग का कितना 2:1। यहाँ AB हम लोग का 3 है, यहाँ AB 2 है। AB का तुलना AB से C का निकालना कितने से गुना 1। सिंप्लीफाई करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3 हो गया। अब बोल रहा है कि सभी तीनों एक साथ, यहाँ प्रश्न में तीनों ने बोला है, तीनों मिलकर 3 5 3 8 और 4 9, तीनों मिलकर 9 लीटर खाली करता है। कितने देर में खाली करता है? 6 घंटा 40। 6 घंटा 40 मतलब 20/3 घंटा में खाली करता है। बोल रहा है कि ए अकेला कितने देर में खाली कर देगा? तो ए का क्षमता 4, कितने समय लेगा पता नहीं t। 4 से ही 5 बार में, 3 से ही हम लोग का 3 बार में। तो 5 गुना 3 हो जाएगा 5 तिया 15। तो यानी t बराबर हो जाएगा बाबू आप लोग का 15 घंटा। तो उत्तर हो जाएगा ए। तो चलिए 20 हो गया हम लोग का, 21 भी हो ये 21 हो गया हम लोग का। अब एगो हम प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23 देखिए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। तब प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है देखिएगा। 2 पाइप समानतः भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पाइप बी पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, और दोनों पाइप ए और बी एक साथ पूरे समय के लिए खोला जाता है जब, इधर क्वेश्चन आगे अब होगा नहीं जी, आधा ए में लिखा गया काटने में, आधा उसमें लिखा गया, आधा आधा हो गया है, जिंदगी भी पूरा नहीं है। चलिए तनी वो आप लोग संडो दे वीडियो को शेयर करा करिए। चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो सब तो बोलिए दिया। पाइप ए एक टैंक को भर देता है जबकि बी इसे खाली कर देता है। दोनों पाइप से दुगना समय लेता है, दोनों पाइप से दुगना समय लेता है, ठीक है। जब ए और बी पाइप को भरने के लिए लगाया जाता है तो इसकी कार्य क्षमता बराबर रहती है। देखिए यहाँ पर कहना इसकी कार्य क्षमता हम लोग का बराबर रहती है। तो बराबर से कहने का मतलब है यहाँ पर सामान्य रहती है, सामान्य रहती है बाबू। क्या रहता है? समान रहता है, या हम लोग बोल सकते हैं स्थिर रहता है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू स्थिर रहता है। यहाँ बराबर का मतलब, तो यहाँ क्षमता कुछ नहीं, दोनों का क्षमता घटे बढ़ेगा नहीं, मतलब स्थिर रहेगा। तो बोलता है पाइप ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, यही हमको बताना है। तो चलिए हम लोग तो क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा है पहले की कर रहा है। चलिए पहले इधर वाला पढ़ते हैं। तो बोल रहा है पाइप ए सामान्यतः भरने के लिए, यानी ए भरने वाला पाइप इस्तेमाल किया जाता है और बी पानी को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इतना को हम लोग यही समझे कि ए जो है बाबू भरने के लिए काम में लाया जाता है, बी जो है पाइप हम लोग का खाली करने में लाया जाता है, ठीक है। दोनों पाइप ए और बी को एक साथ पूरे समय के लिए हम लोग का क्या करता है, खोला जाता है। ए और बी को पूरे समय के लिए खोला जाता है। जब खोला जाता है तब पाइप ए इस टैंक को भर देता है, तब जब खोला जाता है पाइप ए भरता है और बी इसे खाली कर देता है। शुरू में बोलिए रहा है जब दोनों को खोलते हैं ना तो एगो भरने वाला है हम लोग का, एगो खाली करने वाला है। तो ए भरता है और बी हम लोग का क्या करता है, खाली करता है। तो दोनों पाइप जो है दुगना समय लेता है जब ए और बी पाइप को भरने के लिए लगाया जाता है। ए और बी पाइप को हम लोग को भरने के लिए लगाया जाता है, इसकी कार्य क्षमता हम लोग का बराबर रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है क्या देखिएगा प्रश्न में, थोड़ा सा हमको लगता है इस प्रश्न में कोमा तोमा कहीं छूट उठ गया है, नहीं जी कुछ थोड़ा सा लग रहा है पढ़ने में बन रहा है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे और एक करते हैं।
पाइप ए सामान्यतः भरने के लिए लगाया जाता है, पाइप बी जो है निकालने के लिए लगाया जाता है। दोनों पाइप ए और बी को एक साथ पूरे समय के लिए खोला जाता है जब हम लोग का, कहाँ गायब हो गया अब, जब हम लोग का पाइप ए इस टैंक को भर देता है तब बी इसे खाली कर देता है तथा बी इसे खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ दुगना समय लगता है जब ए और बी भरने के लिए लगाया जाए, यानी ए बी भरने के लिए लगाया जाए तो इसकी कार्य क्षमता स्थिर रहती है तभी। चलिए थोड़ा सा इसमें मतलब ठीक है, हम लोग इंग्लिश ले लेते हैं, इधर हट जाता है उधर हट जाता है। इंग्लिश देखिए पढ़ते हैं, इंग्लिशों पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम लोग को इंग्लिश भी बाबू हल्का हल्का मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इंग्लिश से पढ़ते हैं एक बार, अब इंग्लिश पढ़ाइयो नहीं आता है तो ये पढ़ देते हैं। चलिए बोल रहा है पाइप ए बेसिकली यूज्ड एज द इनलेट पाइप एंड पाइप बी यूज्ड एज आउटलेट पाइप। पाइप ए एंड बी बोथ आर ओपन। यहाँ पर बोला है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बाबू हर समय। जैसे बोलेगा आपकी हम रोज पढ़ते हैं या रोज टीवी देखते हैं तो उसी को बोलते हैं साइमल्टेनियसली। तो आप यहाँ लिख भी दिया ऑल टाइम। क्या लिख दिया है? ऑल टाइम। तो फिर से पढ़ते हैं। तो पाइप ए बेसिकली यूज्ड एज इनलेट पाइप एंड पाइप बी यूज्ड as outlet pipe. Pipe A and B both are opened all time. When the pipe A is fill the tank and by P empty the tank, it will be take the double of time than the both pipe take to the fill the tank. When the pipe B is used for the filling the tank as its efficiency remains constant, what with the ratio of efficiency pipe A and pipe B respectively. Respectively का मतलब होता है बाबू क्रमशः। Respectively का मतलब क्या होगा बाबू यहाँ पर? क्रमशः। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर समझना चाहें तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि अगर हम लोग हिंदी में से समझना चाहें तो पाइप ए बेसिकली मतलब हो गया आपका सामान्यतः। तो पाइप ए बेसिकली यूज्ड एज इनलेट पाइप। इनलेट मतलब पानी डालने के लिए। तो पाइप ए का जो जनरली यूज किया जा रहा है हम लोग का वो भरने के लिए। एंड पाइप बी यूज्ड एज आउटलेट पाइप। आउटलेट मतलब पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था। ये भी तो हिंदी में लिखा ही था हम लोग का। पाइप ए एंड बी बोथ आर ओपन, यानी कि पाइप ए और बी दोनों को हम लोग ओपन कर दें ऑल द टाइम। ठीक है, साइंटिफिकली ऑल द टाइम मतलब ऑल द टाइम मतलब हर समय के लिए। व्हेन पाइप ए इज फिल्स द टैंक एंड बी एम्पटी द टैंक, यानी उस समय हम लोग का क्या करेगा? ए भरेगा और बी क्या हम लोग करेगा? खाली करेगा। ठीक है। इट विल बी टेक डबल द टाइम। डबल क्या ले रहा है आपको? टाइम। देन बोथ पाइप टेक टू द फिल, यानी दोनों पाइप यदि भरने के लिए लगाया जाए तो हम लोग का ई जो पाइप पहले था वो दुगना समय लेता है। पाइप बी इज यूज्ड फॉर क्या? कौन सी कहता है? फिलिंग द टैंक। तो देखिए समझिए, जब ए भरता है अब बी खाली करता है। ए भरता है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ए भरता है, बी खाली करता है, ये हो गया समय। उसी प्रकार बोलता है यदि दोनों भरने का काम करे, दोनों हम लोग का क्या काम करे बाबू? भरने का काम करे, तो ये दुगना समय लेता है। यानी ये 1 घंटा लेता होगा तो ये हम लोग का 2 घंटा लेता है, दुगना समय लेता है। प्रश्न में ही बोला गया हम लोग का क्या कि दुगना समय हम लोग का क्या करता है? लेता है। हम लोग का क्या लेता है? यहाँ पर दुगना समय हम लोग का क्या करता है? लेता है। दुगना हम लोग का समय लेता है। चलिए देखिए सर, क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से इसको मिटा के समझते हैं कि क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन। देखिए कहीं न कहीं ये मक्खर बैठने के कारण चलिए देखिएगा, डिस्प्ले पे कहीं भी अगर एक छोटा सा भी कीटाणु फिटाणु कुछ भी बैठ जाता है तो डिस्प्ले को डिस्टर्ब कर देता है। चलिए देखिएगा, चलिए देखिए क्या क्या है। पाइप ए बेसिकली यूज्ड एज इनलेट पाइप, यानी पाइप ए भरने वाला है। अब बोल रहा है एंड पाइप बी यूज्ड आउटलेट पाइप। आउटलेट मतलब खाली करने वाला, थ्योरी में आपको बताए हैं। तो ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला, इसलिए माइनस लगाए। ठीक है। बोलता है पाइप ए एंड बी एंड बोथ आर ओपन, यानी दोनों भरेगा, ई भरेगा ई खाली करेगा। ठीक है। बोथ आर ओपन। ठीक है। साइन ऑल द टाइम हम लोग का, ऑल द टाइम मतलब हर समय। बैन पाइप ए इज फिल्स एंड बाई बी एर इम्पटी, तो ए जब दोनों को चलाते हैं हर समय तो ए भरता है, बी खाली करता है। अब यहाँ कंडीशन इट मतलब ये दोनों पाइप, इट मतलब पीछे वाले नाउन प्रोनाउन के लिए, इट्स विल टेक द डबल टाइम
डबल टाइम देन बोथ पाइप आर टेक टू द फिल द टैंक, यानी यदि ये दुगना समय लेता है जब दोनों पाइप हम लोग को किसके लिए लगाया जाए, भरने के लिए लगाया जाए। व्हेन पाइप बी इज यूज फॉर हम लोग का फिलिंग द टैंक, यानी ए तो भरिए रहा था, पाइप बी भी यूज होने लगे किसके लिए, भरने के लिए यूज होने लगे, तो इससे ही क्या लेता है, दुगना समय लेता है। तो आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इफिशिएंसी ऑफ पाइप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो ए और बी का आप लोग का क्षमता चाहिए, तो ए बी का क्षमता निकालना तो फुल इजी है, हम लोग का जानते हैं। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि यहाँ ए हो गया हम लोग का 2, यहाँ हम लोग का ए कितना है, हम लोग का 1, तो बी के लिए लिखाएगा कितना हम लोग का 3 हम लोग का लिखा जाएगा। यहाँ हम लोग का बी है 2, यहाँ हम लोग का बी है 1, तो 2 1 साइन अलग अलग है, तो अंतर हो जाएगा हम लोग का कितना, हम लोग का 1, तो 1:2 हम लोग का कितना आ जाएगा, 1:3। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार आंसर हम लोग का क्या दिया गया। यहाँ पर हम लोग गलत लिख दिए क्या जी, और 3:1 आएगा देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा ए का साइन हम लोग का सेम था, तो ए रेशियो हम लोग का बी पूछा है, तो ए रेशियो हम लोग का बी पूछा है। तो देखिएगा यहाँ हम लोग का क्या गो है, 2 गो है, यहाँ हम लोग का क्या गो है, 1 गो है, तो अंतर हम लोग का कितना होगा 1 का, तो 1 लिखा जाएगा बी के लिए। यहाँ हम लोग का 2 गो बी, यहाँ हम लोग का 1 गो बी, दोनों का साइन अलग अलग है तो जुड़ता है, तो 2 गो बी 1 गो बी 3 गो बी लिखाएगा किसके लिए, 1 के लिए। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3:2 कितना 1, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 3:2 हम लोग का कितना 1 हो जाएगा आपका रेशियो। यही आपका सवाल का उत्तर होगा। समझ पाए होंगे कि यही हम लोग का आंसर होने वाला है। या वैसे बोल देते हैं, दो राशि का योग दिया है, दो राशि का अंतर दिया है, बड़ी राशि निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, छोटी निकालना है घटा के दूसरे भाग, तो ए प्लस बी का मान कितना है 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो बड़ा ए है तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, 2 में से 1 गया 1/2 हो जाएगा, 2 2 कटिए जाएगा तब भी। या हम लोग तो जानबे करते हैं कि ए वाला मान बी के लिए, बी वाला मान ए के लिए, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग का ए रेशियो हम लोग का क्या लिख लेंगे, ए रेशियो बी। तो यहाँ हो गया हम लोग का 2 गो ए, और यहाँ हम लोग का 1 गो ए, तो 2 ए 1 गो में 1 गो अंतर कितना का 1 लिखाएगा बी के लिए। यहाँ हम लोग का कितना हो गया 2 गो बी, यहाँ 1 गो बी, तो साइन सेम है तो हो जाएगा 3 हम लोग का जुड़ जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा उत्तर। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। यही चीज़ बाबू हम लोग का इंग्लिश में भी लिखा है, बोल रहा है ना ए टैंक भर देता है, बी इसे खाली कर देता है, दोनों पाइप को दुगना समय लेता है जब ए और बी भरने के लिए लगाया जाता है। तो चलिए यही हो जाएगा आपका उत्तर, ए फॉर आलिया भट्ट, पीलिया भट्ट जो भी होगा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 23 नंबर भी आपको बता दिए हैं सवाल। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 32 एक है आपका, देखिएगा प्रश्न संख्या 32। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 32 लगा दिए हैं, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए हम लोग का। चलिए 32 हो गया हम लोग का, समझिए। रिफ्रेशिंग होने दीजिए थोड़ा सा, अब कितना रिफ्रेश होगा। चलिए, दो नल हम लोग का, दो नल ए और बी का कुल चाल नल सी के चाल के बराबर है। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी जो है हम लोग का, ए प्लस बी जो है हम लोग का बाबू सी के क्या है बराबर है, यानी बोल रहा है ना दो नल ए और बी की चाल सी के चाल के बराबर है, यानी कि हम लोग का क्षमता निकालते हैं 1:1, या ए प्लस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं, या सी बराबर ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में बोला है हम लोग का बी नल ए से 5 घंटा तेज है, समय बोला है 5 घंटा तेज है, अब बी से हम लोग का 4 घंटा धीमा है, तो नल ए बी सी अलग अलग कितने देर में भर देगा। चलिए फुल होला है, तो ये आपको पहले भी बाबू बताया जा चुका है, वही हम लोग का क्या है सवाल है। तो सी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस हम लोग का क्या बी, प्रश्न में बोला है ए और बी की कुल चाल सी के चाल के बराबर है। तो जहां सी है वहां लिख सकते हैं ए प्लस बी हम लोग का। चलिए, तो यहां प्रश्न में हम लोग का क्या बोला है देखिएगा,
तो बोल रहा है बी जो है ए से 5 घंटा तेज है और सी से हम लोग का 4 घंटा क्या है धीमा। तो यहाँ बाबू बी का ही कंपेयर कर रहा है दू से, बी का ही कंपेयर कर रहा है दू से। एक बार बोल रहा है ए से कंपेयर कर रहा है, एक बार हम लोग का बी से कंपेयर कर रहा है। नहीं होता है एक ही व्यक्ति का दू से तुलना। जैसे आप हमें तुलना कर देंगे, आप सर जी फलना मास्टर से अच्छा पढ़ाते हैं, चिल्ला मास्टर से खराब पढ़ाते हैं, तो एक ही व्यक्ति को दो जगह हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, 2 बार कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो हम लोग मान लेते हैं पहले हम लोग का सी का, तो सी बराबर ए प्लस बी लिखता है। तो सी अगर x घंटा लेता होगा तो हम लोग का बी कितना लेगा उससे। तो बोल रहा है बी जो है सी से 4 घंटा धीमा है। तो बाबू धीमा कहने का मतलब है कि समय ज़्यादा लेता है, यानी ये x घंटा लेता होगा। सी बोलिए कि ए प्लस बी, तो यहाँ बोला x प्लस कितना लेता होगा ये 4, तब ना बी धीमा होगा जी। जैसे मान लिया जाए ये ए है, ये आप बी हैं, आप 8 घंटा में करते हैं, ये 5 घंटा में करता है, तो आप 3 घंटा धीमा है किससे, ए से। आप 8 घंटा तक रहते हैं, स्लोअर है, 3 घंटा हम लोग का धीमा है, ये हम लोग का 3 घंटा क्या है। तो धीमा का मतलब समय ज़्यादा लेना। अब फास्ट बोलेंगे ये 3 घंटा फास्ट है, यानी कि समय क्या ले रहा है, कम ले रहा है, इससे 3 घंटा कम ले रहा है, तभी तो फास्ट है। ये कम ही 5 घंटा में करता है, या ये घंटा 8 घंटा में करता है, 5 घंटा में करता है, ये 3 घंटा आपसे फास्ट है। अब बोलेंगे धीमा है मतलब समय ज़्यादा ले रहा है, फास्ट है मतलब समय कम ले रहा है। समझ गए ना जी। चलिए, तो यहाँ B का तुलना एक बार हम लोग का C से किया है, अब B का तुलना एक बार A से किया है, तो हम लोग C मान लिए कितना x, C के जगह A प्लस बी भी लिख सकते हैं, प्रश्न में बोला है। तो यहाँ B जो है वो C से हम लोग का जो है 4 घंटा धीमा है, यानी B जो हम लोग का धीमा है, यानी x लेता होगा तो x घंटा ही ज़्यादा लेगा, तब ना हम लोग का B हो गया धीमा, हो गया। चलिए, अब बोल रहा है B जो है वो A से 5 घंटा तेज है, तब B जो है हम लोग का तेज है, बी हम लोग का तेज है किससे, हम लोग का ए से। तो 5 घंटा जो है हम लोग का तेज है, हम लोग का कौन, बी। तो बी तेज का मतलब कम समय लेता है, तो बी कम समय लेता है तो ए ज़्यादा समय लेगा। बी हम लोग का तेज है ए से, यानी ए हम लोग का 5 घंटा क्या है, धीमा है। तो ए हम लोग का 5 घंटा धीमा होगा किससे, बी से। तो यानी x प्लस 4 प्लस फिर एकरे में 5 कर देंगे, एकरे में हम लोग क्या कर देंगे 5। बोल रहा है बी हम लोग का 5 घंटा तेज है, यानी बी हम लोग का तेज है, तो ए हम लोग का क्या है, धीमा है। आप हम लोग तेज हैं तो हम आपसे बुड़बक हैं। तो बी हम लोग का ए से 5 घंटा तेज है, यानी बी जो है तेज है, यानी ए 5 घंटा क्या है, स्लो है, यानी बी जो है हम लोग का धीमा है। धीमा का मतलब समय ज़्यादा लेना, तो 20 से ही 5 घंटा ज़्यादा लेगा। तो 5 4 यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे बाबू, 9 लिख देंगे। 5 4 यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9, तब ना बोलेंगे। देखिए ए जो है हम लोग का जे ई समय करता, ई करता है जे x घंटा में, वो ई करता है x प्लस 4 घंटा में, ज़्यादा ले रहा है, तो यानी बी हम लोग का धीमा है। अब बी जो है ए से हम लोग का जो है तेज है, ई जे x प्लस 9 में करता है, ई ओकरा से 5 घंटा पहले कर देता है, तेज है तब ना। ई x प्लस 5 में 9 में करता है, ई x प्लस 4 में कर देता है। तो यहाँ बी हो गया ए से तेज, अब बी हो गया ए से क्या, 4 घंटा स्लो। तो ये आप समझेंगे, आपको बार बार एक ही चीज़ नहीं समझाएंगे। तो आप लोग ये समझ गए, धीमा का मतलब हुआ समय ज़्यादा लेना, और तेज का मतलब हुआ समय कम लेना। तब बी का कंपेयर 2 जगह से किया है, ए से 4 घंटा धीमा, तब बी जो है 4 घंटा धीमा, यानी 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है किससे, सी से ले रहा है। तो सी बराबर ए प्लस बी है। उसके बाद बी ही ले रहा है ए से 5 घंटा तेज है, तो ये तेज होगा कब, जब इसको 5 घंटा धीमा करेंगे, यानी 5 घंटा एकरे में जोड़ दिए तो ऑटोमेटिक ही 5 घंटा हो जाएगा हम लोग का तेज। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं, तो बोल रहा है कि तो नल ए बी सी अलग अलग कितना देर में भर सकता है। तो आप तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी निकालने के लिए आप लोग को बताए हैं ना जी। तो ए प्लस बी बराबर रूट अंडर ए बी लिखाए हैं, रूट अंडर ए बी लिखाए हैं, ए गुना बी कितना ज़्यादा कितना कम लेता है। तो आपको बताए हैं कि जब भी ए बी का मान निकालना हो तो देख लेंगे कि ए कितना ज़्यादा ले रहा है, 9 घंटा, बी कितना ज़्यादा ले रहा है ए प्लस बी से, 4 घंटा। तो 9 गुना 4 करेंगे बाबू, तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 घंटा। तो अगर बोलता सी का मान तब भी हो जाता हम लोग का 6 घंटा, ए प्लस बी भी बोलता तब भी 6 घंटा, बी बोलता तो 6 4 कितना घंटा हो जाता हम लोग का, 10 घंटा, सी बोलता तो 6 9 6 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 15 घंटा। 9 6 कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का, 15 घंटा। तो आपको पूछ रहा है ए बी सी अलग अलग टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो ए भरेगा 15 घंटा में, बी भरेगा 10 घंटा में, सी भरेगा हम लोग का कितना घंटा में, 6। यहाँ प्रश्न बोल रहा है ए प्लस बी की चाल सी के चाल के बराबर है। तो आइए आप मान लिया जाए आप भी 2 रोटी खाते हैं, हम भी 2 रोटी खाते हैं, तो अगर मतलब है क्षमता बराबर है तो समय भी बराबर, समय बराबर है तो क्षमता भी बराबर है। तो वही है, सी का भी पूछता 6 घंटा, ए प्लस बी भी पूछता, दोनों मिल के भी खत्म करता हम लोग का सेम समय में।
तो ये सवाल आपको बता चुके हैं, टाइम एंड वर्क में भी बताएं, इसमें भी पहले पीछे बताएं, आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए क्वेश्चन भी आप लोग हम समझ सकते हैं, स्लो फास्ट वाला। देखिएगा बी का तुलना पहले सी से किया है, 4 घंटा धीमा है। तो क्या देखिए ये हम लोग का जो है सी का, हम लोग सी बोलिए कि ए प्लस बी मानिए एक्स, क्या ये 4 घंटा हम लोग का धीमा है? तो हाँ सर जी है। जे हम लोग का सी कर देता है 6 घंटा में, सी बोलें कि ए प्लस बी प्रश्न से, तो सी जे 6 घंटा में करता है वो हम लोग का बी कितने में करता है? 10 घंटा। तो ये 4 घंटा क्या धीमा है? ये 10 घंटा करता है। बोलता है सुनो ये 6 घंटा में कर देता है 10 घंटा में, तो 4 घंटा धीमा हो गया बी। हाँ बी 4 घंटा धीमा हो गया सी से। अब बोल रहा है बी जो है ए से 5 घंटा तेज है। हाँ तेज है। ये 15 घंटा में करता है, तो ये हम लोग का जो है 10 घंटा में बी कर देता है। तो बी हम लोग का क्या है? तेज है। कितना घंटा तेज है? 5 घंटा तेज है। किससे? ए से। यानी ए जो थी बी हम लोग का तेज है किससे? ए से 5 घंटा, और ए हम लोग का स्लो है बी से कितना? 5 घंटा। तो आपका क्वेश्चन भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए फॉर आलिया भट्ट। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबू आपका ए। तो चलिए ऐसा सवाल और भी होगा हम लोग, ठीक है देख लेते हैं। 32 बताइए दिए आपको। 32 के बाद हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग अगला देखते हैं 33। प्रश्न संख्या आपका है अगला 33 नंबर प्रश्न। देखिएगा प्रश्न संख्या 33। चलिए प्रश्न संख्या 33 आपका जो है अभी जो बताएं सेम सवाल है, क्लास में पूछ लीजिएगा तो हम नहीं बताएंगे, बनाइए ऐसा आपको बार बार नहीं बताएंगे। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर जितने समय में भरते हैं, सी अकेला उतने ही समय में टंकी को भरता है। तो यानी ए प्लस बी बराबर हम लोग का क्या लिखा गया है? सी अभी जो बताएं। उसके बाद बोल रहा है कि नल ए जो है बी से 10 घंटा तेज है, लेकिन सी से हम लोग का 8 घंटा धीमा है। नल ए का ही कंपेयर एक बार बी से किया है, एक बार हम लोग का क्या किया है? सी में। तो ए बी सी अलग अलग कितना समय में करेगा? तो आपको खुद बनाना है। अभी जो बताए हैं सवाल 32 वही है आप लोग का 33। तो ये हरदम हम क्लास में भी पूछिएगा तो नहीं बताएंगे। चलिए अगला देखिएगा 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं बताने वाला है कि नहीं। तो 34 आपका भी जो है बनने वाला सवाल है, खाली हिंट दे देते हैं, बताया जा चुका है सवाल, बतले सवाल को बताने से कोई फायदा नहीं। नल ए और बी एक हौज को 6 मिनट में भर सकता है। अब बी इस हौज को भरने में समय दिया है 5 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो चलिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं। तो बोल रहा है नल बी एक हौज को 6 मिनट में भर सकता है। बी हौज भरने में 5 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो अच्छा बी को हम लोग का भरने में 5 मिनट ज़्यादा लगता है, तो किससे ज़्यादा लगता होगा? ए से। तो यानी ये एक्स लेता होगा, तो ये एक्स प्लस 5 मिनट लेता होगा। तो ये हो गया आपका समय। तो इफिशेंसी अगर उल्टा होता है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, इधर हो जाएगा एक्स। ये है आपका समय। क्यों बोल रहा है? बी को हौज भरने में 5 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो किससे ज़्यादा लगता होगा? ए से ही ज़्यादा लगता होगा। तो ए लेता होगा मान लिए एक्स मिनट, तो बी लेता होगा एक्स प्लस 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट ज़्यादा लेता है बी भरने में। तो ये हो गया समय। क्षमता हो जाएगा इधर, ये इधर हो गया। टोटल वर्क हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस हम लोग का कितना? 5 टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क x इंटू एक्स प्लस 5 में a प्लस बी के क्षमता से हम लोग भाग देते हैं। तो a प्लस बी का क्षमता x क्या गो x हो गया? 2x प्लस कितना हो गया हम लोग का? 5। तो टोटल वर्क में a प्लस बी के क्षमता से भाग देंगे तो किसका समय निकलेगा? a प्लस बी का समय निकलेगा। a प्लस बी का प्रश्न में समय दिया कितना है? 6 मिनट। तो इसके बराबर लिख देंगे हम लोग का 6 मिनट। तो यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक जे बने वो बना लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2 गो मान आएगा तो निगेटिव वाला मान तो होगा नहीं, क्योंकि समय ऋणात्मक समय ने एक्स माने हैं, तो निगेटिव मान होगा नहीं। एक्स बराबर जो पॉजिटिव मान आएगा वही आप लोग का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो एक्स बराबर पॉजिटिव आपका 10 आए, वो आए, जे आए वो आपका उत्तर हो जाएगा। और जे आएगा आपको, मान लिया एक्स का मान आ गया, जे मान कुछ आ गया, तो एक्स का मान हो गया मान लिया जैसे सपोज हो गया 20, तो एक में 5 ज़्यादा, बी का मान कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि प्रश्न में ए बी दोनों को बताना है। एक 10 होगा तो एक 15 हो जाएगा। तो एक बी का निकाल लीजिएगा, आपका यहाँ ए का मान निकल जाएगा। आपको बी का भी बताना है तो 5 जोड़ देंगे तो बी का भी समय हो जाएगा, ए के भी। तो आपको खुद बताना है, क्लास में भी आपको नहीं बताया जाएगा। तो और ज़्यादा आप क्या बोलेंगे, हम लोग का वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला टाइप है कि नहीं, क्या है। अब चलिए आप आपको अगला टाइप देखते हैं क्या है। तो अगला आप टाइप है हमारा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं HW की ओर। चलिए अब आपके लिए हमें HW दे दिए हैं एक।
तो HW सभी को बनाना है, सभी को नहीं बनाते हैं, जो नहीं बनाते हैं उसको बाद में पता चलेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है HW में, कोई भी स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, तो HW में ये आपका है क्वेश्चन, ये आपको HW में बना के आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो HW में सभी को बना के आपको क्या करना है, कमेंट करना है। उसके बाद हम देखेंगे किसका सही है और किसका नहीं है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना दोस्त, दुश्मन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सभी के पास शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले टाइप के साथ, अगले कंटेंट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल, फेफड़ा, जिगर दोनों से धन्यवाद।